हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एक नया पार्ट ऑफ घोस्ट लेवल अप। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख रहे होते हैं कि जितने भी वो चार लोग हैं वो सब मैकडोरिया में आ रखे होते हैं। एंड ग्योंगुन जो होता है वो बोलता है कि क्या सो तुम मुझे बोल रहे हो क्लब प्रेसिडेंट कि इतनी सारी चीजें हुई हैं, तुमने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ की जिसमें तुम मर गए थे, फिर पास्ट में चले गए सारी चीजों को ठीक करने के लिए, and अब सब ठीक है। सो ग्योंगुन जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि लीजुन उसे क्या बोल रहा है। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लीजुन एंड सब ने मिलके सारी चीजों को सॉल्व किया था, फिर लीजुन सुसाइड कर गया सुना के साथ एंड वो टाइम में पीछे चला गया एंड उसने सारी चीजों को सॉर्ट कर लिया मैसेज देने के बाद यंगेस्ट मेंबर को उस ग्रुप के। तभी लीजुन बोलता है अभी कि तुमने सही कहा। मैंने तो तुम्हें प्रूव भी दे दिया है ग्योंगवन कि तुम्हारा जो फर्स्ट सेलफोन था जो तुमने खरीदा था वो क्लोवर एमुलेट फीचर का फोन था। तभी ग्योंगवन बोलता है कि ऑफ कोर्स ये अ बिट सरप्राइजिंग है दैट यू नो अबाउट दैट, बट ये इट्स बिट क्रेजी भी है इन सब चीजों को बिलीव करना जो भी तुम बोल रहे हो मुझे। तभी सुना घबराते हुए बोलती है कि इवन इट्स यू जुन जो हमें ये सब चीजें बोल रहा है, तो ये मानना भी काइंड ऑफ थोड़ा सा अजीब है। जो सुनने के बाद जुन जो है वो काइंड ऑफ एनॉयड हो जाता है एंड वो मनी मन सोच रहा होता है कि यू लायर्स, तुम लोगों ने खुद से ही बोला था कॉन्फिडेंटली कि तुम्हारे मरने के बाद भी जब नेक्स्ट लाइफ आएगा तब हम तुम्हारा बिलीव करेंगे, बट अभी तुम लोग बिल्कुल भी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ना ही बिलीव कर रहे हो। तभी लीजुन हायोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि हायोन क्या तुम बिलीव करती हो मुझे? तभी हायोन भी घबराते हुए बोलती है कि आई वंडर, वेल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये? तभी जून जो है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, वो बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड कोई भी इंसान मुझे बिलीव नहीं करता है, सो सिर्फ मैं ही था जो इस चीज के बारे में ना ब्रैग कर रहा था एंड ये सोच रहा था कि सब मुझे बिलीव करेंगे जब मैं बोलूंगा। तभी वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो काइंड ऑफ शांत होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या बोले अब। तभी जून का जो फोन है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होने लग जाता है क्योंकि उसके फोन में मैसेज आ रखा होता है फॉरेंसिस के यंगेस्ट मेंबर का यानी कि सीईओ का, जिसने ये लिखा है कि क्या तुम कॉल ले सकते हो अभी। तभी जून सोचता है कि एक रिप्लाई, सो फाइनली जो इंसिडेंट है वो रिजॉल्व हो चुका है। तभी वो रिप्लाई करता है कि हाँ मैं कॉल ले सकता हूँ एंड उसके फोन में एक कॉल आता है एंड वो उठाता है और बोलता है कि हेलो। एंड वो एनसीओ बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें कॉल किया है थैंक्स बोलने के लिए। एट फर्स्ट मैं सोच रही थी कि ये सब जो तुमने मैसेज भेजा है ये क्या है, बट थैंक्स टू यू ये सारी जितनी भी चीजें थी वो सब रिजॉल्व हो चुकी है। वेल थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तभी वो बोलता है कि दैट्स अ रिलीफ, सो जितनी भी सारी चीजें थी सब रिजॉल्व हो चुकी है। एंड शी सेज कि हाँ तुमने सही कहा, बट तुम बहुत ज्यादा यंग साउंड कर रहे हो जितना मैंने सोचा था उससे। तभी जून बोलता है कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ एंड शी सेज कि ओ माय रियली, मुझे लगा था कि तुम एक मिडिल एज एग्जॉर्सिस्ट हो या फिर ऐसा कुछ। वेल आई डेंट टू हैव अ प्रेटी गुड इंट्यूशन, आई थॉट कि तुमने बस क्विकली मेरे वीडियो को देखा था एंड डायरेक्टली मुझे रिप्लाई कर दिया था इमीडिएटली मेरा लिप पढ़ने के बाद। तभी जून बोलता है घबराते हुए कि एन एग्जॉर्सिस्ट, वेल मैं ऐसा ही सिमिलर कोई चीज कर रहा हूँ आई गेस। एंड शी सेज कि मैं बहुत ज्यादा शॉक थी टू थिंक कि ऐसी कोई चीज हमारे साथ हो सकती है। एंड जून बोल रहा होता है कि सो सीओ ने मुझे ये बताया कि वहां पे एक्चुअली हुआ क्या। पहले मेरा टेक्स्ट मिलने के बाद जो यंगेस्ट मेंबर थी उसने सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हैंड स्टैंड कराया बहुत सारी मशक्कत के बाद, एंड जो घोस्ट थी उसने अपना रियल आइडेंटिटी रिवील कर लिया। उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद जो घोस्ट थी वो स्माइल करते हुए गायब हो जाती है, ऐसे उसने जितने भी अचीवमेंट्स वगैरह थे वो सब फुलफिल कर लिया है एंड उसका कोई अटैचमेंट नहीं रह गया। और रही बात कॉर्प्स की यानी कि उस डेड बॉडी की, तो जो यंगेस्ट मेंबर थी उसने एक स्टोरी बनाया कि उसने देखा है उस क्राइम को एंड जो कल्प्रिट था वो अरेस्ट किया जा चुका था एक ही दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जो यंगेस्ट मेंबर होती है वो ये बोल रही होती है कॉल में कि सो मैं वंडर कर रही थी क्या तुम सियोल में रहते हो? एंड वो बोलता है कि हाँ मैं शिनलिम नेबरहुड में रहता हूँ। जिसको सुनने के बाद फिर यंगेस्ट मेंबर बोलती है कि ओ ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेटर आज 6 बजे हमारा एक ऑन स्टेज रिकॉर्डिंग है, सो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सीट बुक करके रख दूंगी अगर तुम अवेलेबल हो तो। जो सुनने के बाद जून जो है वो एक सेकंड भी जाया नहीं करता है, वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, इवन इफ जो स्काई है वो कोलैप्स होने के लिए आएगा फिर भी मैं जाऊंगा। उसके बाद यंगेस्ट मेंबर बोलती है कि हाँ श्योर प्लीज, मेरा जो शेड्यूल है वो आज के लिए बहुत ज्यादा पैक्ड है, तो द बेस्ट जो मैं आज तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो यही है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई एक मील बाय करूंगी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एंड फिर वो कॉल काट देती है एंड जैसे ही वो कॉल काटती है लीजुन जो है वो बहुत ज्यादा बेटर फील एनलाइटमेंट फील कर रहा है कहने जाने पे। एंड वो ये सोचता है कि अब से मैं एक फोरेंसिस फैन हूँ, स्टार्टिंग टुडे मैं विड्रॉ करता हूँ फोरेंसिस के सपोर्टर लाइक एक मायर सपोर्टर बनने के लिए स्टार्टिंग टुडे
मैं सरपास करता हूँ बिंग इन सपोर्टिव रिलेशनशिप फॉरेंसिस के साथ, एंड मैं अपना जो माइंड और बॉडी है उन सब से कनेक्ट करता हूँ। जो भी अटैक फॉरेंसिस पे होगा वो अब मेरे पे होगा, एंड ये सोचते हुए वो अपने अंतरात्मा को जगा रहा होता है। तभी क्योमन बोलता है कि क्लब प्रेसिडेंट आखिर तुम किससे बात कर रहे थे, एंड ऐसा एक्सप्रेशन जो तुम बना रहे हो बात करने के बाद। तभी वो अपना फोन दिखाता है कि मैं फॉरेंसिस से बात कर रहा था। जो सुनने के बाद ग्योंगवॉन काइंड ऑफ सोचता है एंड बोलता है कि क्या, एंड सुना से इसकी सच में जून, वाओ। एंड ग्योंगवॉन जो होता है वो कुछ सोचने लग जाता है, एंड फिर वो बोलता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और सोचा, बट ऑल्दो ये बहुत ज्यादा सेंसेस लगता है सुनने में, बट मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है तुम्हें बिलीव करने के लिए कि तुम टाइम में गए थे एंड तुमने सारी चीजें ये सब की। जो सेलफोन तुमने मेंशन किया था वो बहुत ज्यादा एक लिमिटेड एडिशन था, बट वो मेल फंक्शन हो गया था सिर्फ एक ही दिन में, सो मैंने एक्सचेंज कर लिया था उसको फॉर अ रेगुलर मॉडल। नो मैटर कितना भी मैं इसके बारे में क्यों ना सोचूं, देयर इज नो अदर वे फॉर यू टू नो अबाउट इट क्लब प्रेसिडेंट। तभी जुन बोलता है कि दैट्स व्हाई, इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला, एंड तुम ही थे वो जो पिछले बार जिसने मुझे ये बात बताई थी मेरे मरने से पहले। एनीवे क्या तुम दोनों फ्री हो, मैं जस्ट इनवाइट किया गया हूँ फॉरेंसिस के ऑन स्टेज म्यूजिक प्रोग्राम में। तभी क्योन बोलता है कि ओ ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, बट मुझे क्रैम स्कूल जाना है। एंड सुना बोलती है कि मुझे ऐसे जगहें नहीं पसंद है जहाँ पे लाउड नॉइसेस वगैरह है। एंड फिर उधर पे हायोन स्माइल करते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम मेरे से नहीं पूछने वाले हो जून। एंड जून जो है वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, पर जब भी मैं अकेले रहता हूँ हायोन के साथ मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता हूँ। एंड ये सब सोचने के बाद भी वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ उसमें जाना चाहोगी। तभी हायोन जो है वो काइंड ऑफ स्माइल करते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक डेट रिक्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी बट मैं आज बिजी हूँ। जो सुनने के बाद लीजन का दिमाग काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, एंड वो बोलता है कि ओह हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जीएसबीसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे फैंस वगैरह होते हैं जो ऐसे अपने हाथ में लाइट लेके खड़े होते हैं प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे लीजन भी होता है। वो ये सोच रहा होता है कि वाओ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मुझे फॉरेंसिस के पीछे पीछे भी जाना चाहिए। एंड तभी उधर पे अनाउंसमेंट होती है कि ये रही हमारी 4 प्रिंसेसेस जो हीट अप करने वाली है कोरिया का सीन। प्लीज वेलकम करते हैं फॉरेंसिस को इस स्टेज पे। एंड फिर वो जो ग्रुप होता है यानी कि वो 4 मेंबर्स का ग्रुप वो लोग वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, ओ ये सॉन्ग एवरीबॉडी फॉरेंसिस ओ ये, ऐसे करते हुए। एंड इस बार जो लिरिक्स है वो अजीब नहीं है बल्कि सही है, जिसको सुनने के बाद लीजन सोच रहा होता है कि अभी जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ये मेरा पहली बार है जो प्रॉपरली मैं इस गाने को मेरे लाइफ में सुन रहा हूँ, यानी कि इस लाइफ में। सो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जब मैं इन्हें स्टेज में देख रहा हूँ। तभी लीजन नोटिस करता है कि वो जो यंगेस्ट लड़की होती है यानी कि सीओ वो फिर से अपने लिप्स को मूव कर रही होती है एज इफ कोई एक साइन देते हुए। एंड तभी जून का जो स्पेशल लिप रीडिंग एबिलिटी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड वो ये पढ़ता है कि सीओ जो होती है वो थैंक यू बोल रही है उसे। जो देखने के बाद जून काइंड ऑफ स्माइल करने लग जाता है। वहां पे बहुत ही ज्यादा बैंगर वाला गाना बज रहा होता है तो सब इंजॉय करने लगते हैं। फिर वो ये सोचने लगता है कि आई डोंट नो अगले जन्म के बारे में, बट ये बहुत ज्यादा ग्रेट होगा अगर तुम लोग उस जन्म में भी आइडल्स रहोगे तो। एंड हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी कि जो यंगेस्ट मेंबर थी। उसके बाद कुछ टाइम पार हो चुका है ना, हमें मेन स्क्रीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे ये लिखा होता है कि 2019 मार्च 18 मंडे 7:43 लीजन सेकेंड अटेम्प्ट। घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स उसके पास 436 है अभी, और कैजुअलिटी रेट 10% हो चुकी है। तभी वहां पे हमें क्लासरूम वगैरह दिखाया जाता है यानी कि स्कूल में है वो लोग। एंड लीजन बोलता है ग्योंगन के पास जाके कि ग्योंगन क्या तुम्हें गेम्स वगैरह के बारे में पता है। तभी ग्योंगन बोलता है कि गेम्स, अगर तुम सडनली मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो। तभी जुन बोलता है कि नहीं दैट इज की। एंड वो मनी मन सोच रहा होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट जो मैंने अर्न किया है घोस्ट स्टोरी से, इस बार जब मैं इसके तरफ देखता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि इसको अगर मुझे इफेक्टिवली यूज करना है तो मुझे किसी एक ऐसे इंसान के एडवाइस लेना पड़ेगा जिसको गेम लाइफ सिस्टम्स के बारे में पता है। तभी क्यों बोलता है कि अगर तुम गेम्स के बारे में पूछ रहे हो तो दुखुन को मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा पता होगा, इवन मेरे से भी ज्यादा। जो सुनने के बाद लीजन सोचता है कि हाँ दुखुन। तभी क्यों बोलता है कि जितने भी सॉर्ट ऑफ एनिमेस वगैरह वो देखता है उनमें कुछ ना कुछ एक प्लॉट वगैरह होता है, जैसे कि दैट टाइम आई रीइंकार्नेटेड एज अ हुकवर्म पैरासाइट इनसाइड अ ड्रैगन, लाइक किसी एक डिफरेंट वर्ल्ड में जाना एंड ट्राई करना अडेप्ट करने के लिए गेम्स लाइक फैंटेसी वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वो बोलता है कि वेट आखिर तुम उसके पार्टनर हो और तुम्हें क्यों नहीं पता है ये सब चीजें। एंड जुन बोलता है कि नो वेल बस मुझे वो बस ऐसे शोज वगैरह देखता है एंड देख चुका है जिसमें जो लड़की है वो काइंड ऑफ हॉट रहती है,
एंड वो कूसो कूसो करता रहता है। तभी हमें दुकुन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुछ ना कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है फिर से कूसो, डू यू नो कि कुछ टाइम पहले वो जो फेस था वो कितना बड़ा था मेरे लिए, जो रेंज था चीजों को लेके वो बिल्कुल भी नॉरो नहीं था। तभी ये सुनने के बाद पेविलियन बोलता है कि ओ ये सॉरी, एंड दुकुन बोलता है कि वेल, एंड वो अपना फोन रखते हुए बोलता है एक अच्छे से हाथों को फोल्ड करते हुए ऐसा मास्टर बीतते हुए कि पूछो जो भी तुम्हें मुझसे पूछना है, तुम किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो एज एन एक्सपर्ट जो गेम फैंटेसीज वगैरह में रिलेट करता है सबसे ज्यादा, सो जस्ट आस्क मी एनीथिंग। जो सुनने के बाद लीजन काइंड ऑफ थोड़ा सा अजीब फील करता है और वो बोलता है कि यू सी देयर इज अ गेम जिसमें मैं बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ हूँ, इतने कुछ दिनों से मैं उसे खेल भी रहा हूँ। सो टू समराइज इट्स समथिंग लाइक दैट कि जब तुम डिफीट करते हो एनिमीज को तो तुम एक्सपीरियंस करते हो एंड ऑब्टेन करते हो कुछ चीजें जिसे बोला जाता है पॉइंट्स। एंड कुछ टाइम पार होता है एंड दुकुन बोलता है कि ओ सो तुम जब भी किसी एनिमी को डिफीट करते हो तो तुम्हें पॉइंट्स वगैरह ऑब्टेन होते हैं एंड तुम वरीड हो कि अगर तुम्हें उन पॉइंट्स को कैसे यूज करना है, इज दैट राइट? तभी जुन बोलता है कि एग्जैक्टली, मैं इनहेंस करता हूँ मेरे एबिलिटीज को और अनलॉक कर सकता हूँ शॉप ऑप्शन को। एंड जिसको सुनने के बाद दुकुन अपनी मुंडी हिलाता है एंड बोलता है यार यार कोचू तुम कुछ ज्यादा ही इस चीज को ऑब्वियस बना रहे हो कि तुम एक बिगिनर हो। ऑब्वियसली इट्स बेटर कि तुम्हें अनलॉक करना चाहिए नए नए एलिमेंट्स को। जिसको सुनने के बाद लीजुन बोलता है रियली, पर क्यों? एंड दुकुन समझाता है कि ऑब्वियसली क्योंकि तुम अपने बिगिनिंग वाले स्टेज में हो, राइट, रेदर देन अपने एफर्ट्स ऑन अपने पॉइंट्स को किसी एक चीज में लगाना जो बस अवेलेबल है अभी के लिए। क्या ये ऑब्वियसली बेटर नहीं होगा कि तुमने जो नंबर ऑफ चॉइसेस है उनको एक्सपांड करो तो इनको बड़ा बना? ये सुनने के बाद लीजन थोड़ा सा सोचता है कि ओहो, एंड वो मनी में सोचता है कि बट सीरियसली ये सही तो बोल रहा है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका जो बोलने का तरीका है उसमें सुधार आ जाए? ये छोटे छोटे बाद में कुछ ना कुछ ऐड करके बोलता रहता है। एंड फिर वो दुकुन को बोलता है कि ओ राइट, क्या मैं तुमसे एक और चीज पूछ सकता हूँ? जो मेरा जो गेम है उसमें शुरुआत जो होती है वो एक ट्यूटोरियल से होती है बिगिनिंग में, बट जो ट्यूटोरियल है उसके खत्म होने से पहले ही मैं भाग के चला गया था एक डिफरेंट एरिया में। एज जो टाइम है उसमें मैं अपने चीजों को क्वाइटली कर पा रहा था, बट जो गेम है वो फिर से शुरू हो गया। सो मैंने फिनिश किया उस ट्यूटोरियल को एंड कुछ क्वेस्ट वगैरह भी कंप्लीट किए एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो क्वेस्ट वगैरह आने वाले हैं उनको भी अच्छे से करूँ, बट इट फील्स लाइक कि कोई तो है जो ट्राई कर रहा है बार बार इंटरफेयर करने के लिए। जिस सुनने के बाद जोकुन सोचता है एंड बोलता है इंटरफेयर कैसे? फिल्यूजन समझाता है तो सो जो एनिमीज है वो अनएक्सपेक्टेडली पॉपअप होते रहते हैं इवन इफ मैं उनको जाके ढूंढ नहीं रहा होता हूँ या फिर ऐसा कुछ कर नहीं रहा होता हूँ पर्पसली, बट वो जो है वो रैंडमली शो होते रहते हैं and आते रहते हैं बस। तभी टुकुन बोलता है कि तो फिर तुम्हारे गेम का आखिर फाइनल बॉस है कौन? एंड वो बोलता है कि अभी के लिए तो जो डेमन किंग है वही है फाइनल बॉस आई थिंक। तभी टुकुन बोलता है तो फिर ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस है कि जो डेमन किंग है वो सेंड कर रहा है उन सब एनिमीज को तुम्हारे तरफ ताकि वो एलिमिनेट कर सके हीरो को। जो सुनने के बाद लीजन काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लैंक होता है, सोचता है एंड बोलता है कि हीरो, एंड वो बोलता है हीरो। तभी टुकुन बोलता है कि क्या हुआ? वेल, जो भी डिफीट करेगा डेमन किंग को वो तो हीरो ही होगा ना, राइट? एंड लीजन सेज कि हाँ तुमने सही कहा, जस्ट एज यू से। एंड फिर वो सोचने लग जाता है कि हीरो तो मैं एक हीरो हूँ एंड वो अपनी आंखें बंद करता है एंड वो फिर से एनलाइटमेंट फील करने लग जाता है कि मैं हीरो हूँ। वेल, मैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पा रहा था कि जो भी चीजें चल रही है, जो भी रीजन था, जो मेरा पास लाइफ था उसमें जो हेड एक्सप्लोजन वाला इंसिडेंट था उसके बाद क्यों नहीं हो रहा था, बस बिकॉज कि मेरे पास ना ही वो एबिलिटी थी डेमन किंग को स्टॉप करने के लिए और ना ही मेरे पास वो विल था। हाउएवर इस बार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसे रोकने के लिए and मारने के लिए डेमन किंग को। बिकॉज ऑफ दैट जो डेमन किंग है वो ये सब चीजें कर रहा है मुझे एलिमिनेट करने के लिए। इन गेम टर्म्स वो मॉन्स्टर्स भेज रहा है अलग अलग टाइप की, बेसिकली वही है वो जो इन फेनोमेनन जैसे कि घोस्ट स्टोरीज वगैरह है उनको पॉज कर रहा है, जिसे हम घोस्ट स्टोरीज बोलते हैं। तभी वो दुकुन को बोलता है कि थैंक्स दुकुन, तुम सच में बेस्ट ओताकू हो। तभी दुकुन अपना नोस रब करते हुए बोलता है कि ओए ओए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ इवन इफ अगर तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करोगे तो। तभी लीजन बैठते हुए आराम से बोलता है कि तो फिर क्या मैं तुमसे एक और चीज पूछ सकता हूँ? एंड दुकुन से इसकी हाँ मैं सुन रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि सो जो गेम है उसमें जब तुम मारे जाते हो किसी भी एनिमी को फाइट करते हुए तुम टाइम में पीछे चले जाता हो जस्ट उस एनिमी से मिलने के पहले। उसके बाद कुछ ना कुछ वहां पे बातें होती है, वहां पे सीन कट हो जाता है एंड हमें शाम दिखाया जाता है एंड वहां पे जो घोस्ट क्लब रूम होता है वहां पे ल्यूजन होता है जहाँ पे वो ये बोल रहा होता है कि ओ मैंने खिड़कियों को खुला छोड़ दिया था एंड वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है एंड वो रिकॉल करता है कि उसे दुकुन ने क्या बोला है। दुकुन ये बोलता है कि सो तुम मारे गए थे जब तुमने फाइनल बॉस से मुलाकात करी, बट इंस्टेड कि तुम मारे जाने से
पहले वाले फेज में फिर से वापस आते, बट उसकी जगह पे तुम गेम की स्टार्टिंग में पहुंच गए। ओ वेल, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, वो एक ब्रांच एंडिंग थी जिसको लेके फिर लीजन सोच रहा होता है कि सो बॉस से लूज करना इटसेल्फ एक चॉइस है। मैंने ऑलरेडी जो बैड एंडिंग है वो देख रखी है, एंड मैंने फिर से एज अ न्यू गेम स्टार्ट किया, एंड थर्स मेरा सेकंड अटेम्प्ट जो था उसमें एंटर किया। दैट्स इट, एंड द रीजन इवन लॉस इज अ चॉइस वो इसीलिए है ताकि मैं ट्रू एंडिंग को देख सकूं। आई वंडर आखिर जो ट्रू एंडिंग है वो आखिर है कैसा। एंड वो फिर थोड़ा सा सोचने लग जाता है, एंड उसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा जो सर है वो बड़ा फटा जा रहा है, एंड तभी वो बोलता है मैनेज क्लब, एंड उसके आगे जो स्टेटस विंडो है वो आ जाता है, एंड वो फिर वो बोलता है कि क्लब स्टेटस विंडो को खोलो। वहाँ पे क्लब स्टेटस विंडो में ये लिखा होता है कि घोस्ट स्टोरी क्लब लेवल 1, तुम्हें स्पेंड करना पड़ेगा पॉइंट्स अपने क्लब को नर्चर करने के लिए। जो पॉइंट्स है नेक्स्ट लेवल अप के लिए वो 0 है अभी 100 से। एबिलिटी स्पेस एक्सपांशन लेवल 1, एंड लीजन बोलता है कि लेट्स सी, अगर मुझे अनलॉक करना है शॉप को तो मुझे मेरा जो क्लब रूम का जो लेवल है उसे लेवल 5 पे करना पड़ेगा, राइट। सो मुझे इसे वैसे भी 3 टाइम्स लेवल अप करना ही पड़ेगा। सो लेट्स इंक्रीज जो भी घोस्ट एक्विजिशन स्किल एंड मैन पावर जो कैपेसिटी है उसे एक बार। वेल, जब मैं इन सब चीजों को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं जो स्पेस है उसको भी एक्सपांड कर दूंगा एक बार। एंड वो मन ही मन सोचता है कि दो, अगर मैं इसे और बड़ा कर दूंगा तो ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं हो जाएगा, बट मुझे शेयर करना पड़ेगा मेरा जो सीक्रेट है मेरे मेंबर्स के साथ एनीवे। सो इट मे बी बेटर फॉर देम कि वो नोटिस करेंगे इंक्रीज इन साइज, एंड मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो गेम का सिस्टम है उसे। नाउ देन लेवल अप एंड लेवल अप, एंड वह सारी चीजों को लेवल अप कर देता है। एंड उसके बाद हमें वहाँ पे रीडिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एंड वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि बाकी स्टूडेंट्स को बोलता है कि आखिर वो क्या है जो तुम देख रहे हो जिसके वजह से तुम लोग ऐसे एक साथ में लिपटे पड़े हो एंड हंस रहे हो। तभी दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि ओ ये जब हम यहाँ पे आए थे तो ये हमारे डेस्क में था, क्या तुम्हें ये ट्राई करना है। एंड वहाँ पे उस पेज में लिखा होता है कि जो साइकोपैथ है वो तुम्हें टेस्ट करेगा तो तुम्हें कभी भी सही आंसर नहीं देना है। उसके बाद हमें दिख रहा होता है कि वहाँ पे लीजून होता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैनल आ रखे होते हैं जहाँ पे ये लिखा होता है कि तुम्हारा जो क्लब है वो लेवल अप हो चुका है, जो शॉप फंक्शन है वो अनलॉक हो चुका है, और घोस्ट स्टोरी क्लब का जो लेवल है वो लेवल 4 से अब लेवल 5 हो चुका है। अवेलेबल स्किल पॉइंट्स 3 है, जो देखने के बाद लीजून बोलता है कि अच्छी बात है। सो फिर लेट्स सी कि शॉप में है क्या। तभी जब वो शॉप पे क्लिक करता है तभी वो उसके इन्फो को देखने के बाद वो काइंड ऑफ थोड़ा सा नर्वस होता है, and बोलता है कि आखिर इसमें क्या गलत है, क्या ये मुझे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने भी स्किल पॉइंट्स है पहले उन सबको। फिर वहां पे आता है जो घोस्ट स्टोरी एक्विजिशन स्किल लेवल है वो भी 0 है, मैन पावर कैपेसिटी लेवल 0 है, एंड स्पेस एक्सपांशन लेवल 1 है। तभी लीजन बोलता है कि वेल, मैं इन सबको वैसे भी एक एक से इंक्रीज करने वाला था, सो क्लब रूम जो है उसको एक्सपांड कर दो, और घोस्ट स्टोरी एक्विजिशन लेवल जो है उसे इंक्रीज कर दो, मैन पावर कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर दो। एंड फिर जो स्किल पॉइंट्स होता है उसमें एक्विजिशन स्किल लेवल 1 हो जाता है, मैन पावर कैपेसिटी लेवल 1, स्पेस एक्सपांशन लेवल 2 हो जाता है। एंड फिर वहां पे ये पैनल आता है कि जो क्लब रूम का साइज है वो एक्सपांड हो रहा है, सो प्लीज इस कमरे से बाहर चले जाओ एंड दरवाजे को बंद कर दो क्लब रूम को लोड होने के लिए। जिसको देखने के बाद लीजन बोलता है कि शिट, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, क्या मुझे हर बार ऐसे ही बाहर निकल जाना पड़ेगा जब जब ये जो क्लब रूम है वो एक्सपांड हो रहा होगा। एंड जैसे ही वो दरवाजा बंद कर रहा होता है वो सोचता है कि वेट, आई एम अ बिट क्यूरियस कि आखिर ये एक्सपांड कैसे होता है, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए इसको अपने फोन में। वेल लेट्स सी। उसके बाद उसके पास पैनल आता है कि जो क्लब रूम है वो अभी शुरू होने वाला है एक्सपांड होने के लिए, और उसे रीलोडिंग की टाइम की जरूरत है, तो फिर प्लीज थोड़ी देर के लिए वेट करो। जिसको देखने के बाद जून बोलता है कि जो ट्रिगर है वो मेरा रूम छोड़ने वाला नहीं था, बल्कि जस्ट दरवाजा खोलना और बंद करने का था, बट वो रूम से एक्चुअली बाहर जाता ही नहीं है, वो अंदर ही में ही रहता है। एंड वो ये सोचता है कि वेल, मैं वैसे भी क्यूरियस था, सो इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक कि मैं इसमें मारा जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ, राइट। एंड तभी वो फील करता है कि जैसे कि रूम में काइंड ऑफ एक भूकंप जैसा आ रहा है, एंड जो रूम है वो शिफ्ट हो रहा है एज इफ वो एक लिफ्ट में है। जिसको फील करते हुए जून बोलता है कि इट फील्स समथिंग लाइक जैसे मैं एक एलिवेटर में हूँ, यानी कि एक लिफ्ट में हूँ, एंड जो लोडिंग है वो 0% हुआ, फिर 8% हुआ, 13%, 21%, एंड वहाँ पे जो ग्राउंड वगैरह ब्लॉक्स वगैरह होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। जिसको देखने को जून बोलता है कि अगर ये क्या है, जो फ्लोर का जो टाइल्स है वो चेंज हो रहा है, एंड जो लोडिंग है वो 35% हो रखा है, फिर 47%, एंड जो डेस्क वगैरह है वो सब भी चेंज होते हैं, एंड जो टेबल है वो गायब हो जाती है। जिसको
को देखते हुए जून बोलता है कि जो टेबल है वो तो डिसअपियर हो चुका है, आखिर ये कहाँ चला गया। फिर वहां पे एक नया टेबल आ जाता है जिसके वजह से जून को ठोकर भी लग जाती है क्योंकि वो जमीन से आउट ऑफ नोवेयर निकल के आ जाता है। फिर 55%, 63% एंड जो स्पेस है वो एक्सपांड होने लग जाता है जिसके वजह से जून को बहुत ज्यादा चोट लगती है इधर उधर से। एंड वो बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद जून सोचता है कि इसीलिए ये मुझे बोलता है कि मुझे रूम से बाहर निकलना चाहिए। अगले बार से मैं इस चीज को पक्का याद रखूंगा। तभी वो नोटिस करता है कि वहां पे अंधेरा हो रखा है एंड बाहर में ऐसे लाइक स्पेस दिख रहा होता है। फिर वो खिड़की के पास जाता है एंड बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये अभी वो टाइम नहीं होना चाहिए था कि जहाँ पे सूरज जो है वो ढल चुका होगा। नहीं वेट, कुड इट बी कि मैं अभी आउटर स्पेस में हूँ। एंड उसका जो रूम होता है वो लिटरली आउटर स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है, जो देखने के बाद उसकी जो आंखें है वो काइंड ऑफ चौंक जाती है एंड वो देखता है कि ऊपर में कुछ तो है। एंड वो सोचता है कि दैट अगर वो क्या है, क्या वो एक नेब्यूला है। एंड उधर पे उसे दिख रहा होता है कि वहां पे जो डेमन किंग है वो है स्पेस में एंड वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसको देखने के बाद लीजन बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है कि डेमन किंग यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड जो लोडिंग है वो 89% फिर 100% हो जाता है। एंड अचानक से वो जो कमरा है जिसके बाहर में स्पेस दिख रहा होता है एंड वो स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है वो अचानक से गायब होता है एंड उसे नॉर्मल दुनिया दिखने लग जाती है जो कि शाम हो रखी है। फिर जिसको देखने वो जून बोलता है कि आखिर इस दुनिया में ये चल क्या रहा है। फिर उसके पास में और पैनल्स आते हैं कि एक स्किल पॉइंट जो है वो ऐड की जा चुकी है क्लब घोस्ट स्टोरी एक्विजिशन में। स्टार्टिंग नाउ जो क्लब मेंबर्स है वो पीरियोडिकली एक्वायर करेंगे घोस्ट स्टोरीज। तभी जिसको देखने में जून बोलता है कि मैंने ये भी तो इंक्रीज किया था। फिर वहां पे एक पैनल आता है कि एक्वायरिंग सी रैंक घोस्ट स्टोरी, जिसको देखने के बाद फिर जून बोलता है कि क्या, वेट ए सेकेंड, फक, नहीं 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 नहीं। एंड वहां पे एक पैनल आता है कि मेंबर जांग हुआइन जो है उसने एक्वायर किया है सी रैंक घोस्ट स्टोरी साइकोपैथ टेस्ट, जिसको देखने के बाद जून बोलता है कि ओ शिट नहीं, आखिर कितने बार मुझे मेरा लाइफ को रिस्क करना पड़ेगा जबकि मैं कुछ करता भी नहीं। बट नाउ जो मेंबर्स है वो भी स्टार्ट करेंगे घोस्ट स्टोरीज वगैरह देखते हुए एंड उनको भी इन सब चीजों से डील करना पड़ेगा, आखिर कैसे इतनी सारी शिटी चीजें हो रही हैं। एंड वहां पे एक और पैनल आता है, एक स्किल पॉइंट जो है वो ऐड किया जा चुका है क्लब मैन पावर कैपेसिटी में। जितने बार भी एक रेलेवेंट एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी बाय 1, जो सिस्टम है वो आगे देखेगा एंड ऐड करेगा एक नेसेसरी एंड ऑप्टिमल पर्सन को इस क्लब में। जो करंट एक्सेप्टेबल पर्सन है वो 1 है, जो पर्सन है उसे ट्रीट किया नहीं जाता है एज ए क्लब मेंबर। जिसको देखने के बाद जून सोचता है कि ओ मैंने ये भी तो इंक्रीज किया था। एंड फिर उसके पास में ये भी पैनल आता है कि जो भी वो इंसान है वो हेल्प कर सकता है उन लोगों को जो बाहर में है स्कूल के, फुलफिलिंग द रोल एज एन एड एंड पार्टनर घोस्ट स्टोरी क्लब के लिए। इसमें फिर वो सर्च करने लगता है एक मैन पावर के लिए। एंड तभी उसमें फिर एक पैनल आता है कि जो सर्च है मैन पावर के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। पुलिस डिटेक्टिव पार्क गैंगवॉन ऐड किया जा चुका है घोस्ट स्टोरी क्लब के लिस्ट ऑफ हेल्पर्स में। जिसको देखने के बाद जून काइंड ऑफ स्माइल करता है और सोचता है कि एक डिटेक्टिव, हमारे गैंग में अब एक डिटेक्टिव है, लेकिन ये जो डिटेक्टिव है वो है कहाँ पे। फक, अभी के अभी मुझे मेरे डिटेक्टिव को दे दो। फिर बाहर देखता है वो एंड बाहर में टीचर जांग वाइन रहती है जो बहुत ज्यादा ब्लैंक लग रही है एंड वो थोड़ा अजीब लग रही होती है। तभी लीजुन जो है उसे कुछ ना कुछ याद आ रखा होता है जो उसे सुना ने बोला है, जैसे कुछ हाइकर्स होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे एंड वो लोग अपना रास्ता खो बैठे थे। तभी उन्होंने एक कैबिन कैसे भी नहीं कैसे करके ढूंढा था कि वो वहां पे रेस्ट कर सके। बट जब वो उस कैबिन में गए तो वहां पे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स थे जिसमें बहुत सारे डरावने चेहरे बने हुए थे। पर जब वो सुबह उठे उन्होंने डिस्कवर किया कि वहां पे कोई भी पोर्ट्रेट्स नहीं थे बल्कि बहुत सारे विंडोज थे, यानी कि रात में वो अजीब पोर्ट्रेट्स नहीं थे बल्कि लोग थे जो उसे देख रहे थे। एंड सिमिलरली वो जो टीचर होती है वो भी लीजुन को ऐसे ही बुरे तरीके से देख रही होती है। एंड वहाँ पे लीजन जब टीचर को देखता है वो ये सोचने लग जाता है कि क्या टीचर ने बाहर से स्पेस जो एक्सपांड हो रहा था उस कमरे में वो देख लिया था। पर नहीं, आई एम श्योर कि बाहर से कुछ भी विजिबल नहीं होता है अंदर में। एंड फिर वो अपने दरवाजे के पास जाता है और बोलता है टीचर अगर आप यहाँ पे क्यों आए हो। एंड जो टीचर होती है वो ऐसे ही एक पोर्ट्रेट की तरह देख रही होती है। तभी लीजन सोचता है कि ये जो फीलिंग है क्या इसका ये मतलब है कि जो टीचर है वो फिर से पोजेस्ड हो चुकी है जैसे वो पिछली बार हुई थी। बट इस बार कौन सा वाला घोस्ट स्टोरी है। तभी उसे याद आता है जो उसे सोना ने बताया था कि कुछ हाइकर्स वगैरह होते हैं जो क्लाइंब कर रहे होते हैं माउंटेन को एंड वो अपना रास्ता भटक जाता है। फिर वो मैनेज करते हैं कैबिन ढूंढने के लिए, रेस्ट करने के लिए। बट जब वो उस कैबिन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्रीपी एंड स्कैरी पोर्ट्रेट्स वगैरह होते हैं जिसमें चेहरे बने हुए होते हैं। पर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं कि वहाँ पे पोर्ट्रेट्स नहीं थे बल्कि बहुत सारे विंडोज थे, यानी कि रात को उनको घोस्ट वगैरह सब देख रहे थे सोते हुए। तभी लीजन सोचता है कि नो वे। फिर वो बोलता है कि नो टीचर, आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि आप एक पोर्ट्रेट हो
भी, राइट? ये बहुत ज्यादा रिडिक्यूलस है। फिर वो दरवाजे से बाहर निकलता है एंड वो टीचर को ऐसे थोड़ा सा बुलाने की कोशिश करता है अपने फिंगर से एंड वो बोलता है कि नाउ मुझे ऑलरेडी पता है कि आप एक पोर्ट्रेट नहीं हो, मैंने ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है, सो प्रिटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। फिर जो टीचर होती है वो अभी भी वैसे ही उस दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है, एकदम क्रीपी सा फेस बनाते हुए। एंड लेकिन सोचता है कि क्या मुझे सम सॉर्ट ऑफ शॉक वगैरह देना पड़ेगा जैसे पिछली बार मैंने इन्हें दिया था, बट आई थिंक कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा जैसे हायोन ने इन्हें पिछली बार थप्पड़ मार दिया था। फिर वो अपना बैग खोलता है एंड बुक निकाल के उसे रोल कर लेता है। फिर वो रोल करने के बाद उस बुक से उनके हेड में टैप टैप करता है एंड बोलता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो टीचर बोलती है यस। एंड फिर हमारे सामने एक पैनल रखा होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि तुमने सरवाइव कर लिया है एक डी रैंक घोस्ट स्टोरी को, द पोर्ट्रेट दैट वाज एक्चुअली अ विंडो। तुमने अर्न किया है 5 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स एंड तुमने एक्सर्ट किया है ग्रेट विट एंड इंस्टेड सक्सेसफुली डिफीट किया है उस घोस्ट को, जिसकी वजह से तुम्हें 20 और घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो जो टीचर होती है वो अपने रूम पे चली जाती है एंड दीजुन उधर पे सोच रहा होता है कि टीचर तो रीडिंग रूम में जा रही है, क्या वो इंचार्ज थी लेट नाइट सेल्फ स्टडी के लिए? तभी वो टीचर फिर बाहर आती है एंड बोलती है कि जरा देखो तो ये कौन है, अरे जून तुम अभी तक घर नहीं गए हो? तभी वो बोलता है कि नहीं अभी तक नहीं, मेरे पास कुछ चीजें थी जो मुझे करना था क्लब रूम में ब्रीफली वैसे। तभी वो टीचर बोलती है कि ओ गॉड ये जो टाइमिंग है कितना अच्छा है, मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे कुछ चीजें क्लब रूम में ड्रॉप करनी थी बट मैं भूल गई थी उन चीजों को लाना एंड मैं यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गई। तभी जून बोलता है कि क्या आपको क्या चीज ड्रॉप करनी थी? एंड टीचर देती है उसे एक शीट और बोलती है ये। तभी वो पढ़ता है कि उसमें लिखा हुआ है द साइकोपैथ टेस्ट, तुम्हें कभी भी करेक्टली आंसर नहीं करना है इस सवालों का। तभी वो टीचर बोलती है कि तुम्हारे जो सीनियर्स थे वो इसको पास अराउंड कर रहे थे इंस्टेड पढ़ने की जगह पे, सो मैंने उन लोगों को पकड़ा एंड आई थॉट कि तुम्हारे क्लब जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय करेगा अगर मैं इसको तुम्हारे क्लब में लेके आऊंगी तो। तभी जून उस चीज को देखता है एंड बोलता है कि एंड बोलता है कि टीचर क्या इसमें आंसर्स वगैरह नहीं है? एंड टीचर बोलती है इज दैट सो? वो ब्रैड, मैंने उन लोगों को बोला था कि उन्हें मुझे आंसर दे देना चाहिए बट उन्होंने पक्का ही उसे कहीं पे छुपा दिया होगा। फिर वो टीचर जाते हुए बोलती है कि तुम यहीं पे रहना, मैं उन लोगों को फिर से पकड़ूंगी एंड एक्चुअली क्लब रूम में खुद ही आ जाऊंगी, तो तुम पहले क्लब रूम में चले जाओ एंड वहां पे जाके इन सब क्वेश्चंस वगैरह को देख लो। फिर जून जो है वो यही सोचने लग जाता है उसके टीचर के जाने के बाद कि हमारी जो टीचर है वो कुछ ज्यादा ही हमारे साथ फ्रेंडली वगैरह रहती है, इवन दो वो हमारे एज से 2 गुना ज्यादा है। डज इट फील दैट वे? क्योंकि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर हमें दिख रहा होता है जून अपने मल्टीपर्पज रूम 3 यानी कि अपने क्लब रूम में आ चुका है जहाँ पे वो पेपर को देख रहा होता है एंड वो ये सोच रहा होता है कि क्या ये वही घोस्ट स्टोरी है जो हम लोगों ने एक्वायर किया था जब मैंने इंक्रीज किया था जो घोस्ट स्टोरी एक्विजिशन स्किल था? इज इट ऑल राइट कि मैं इन सबको अकेले आंसर कर सकता हूँ? फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इट अपियर्स कि ये एकदम सिंपल टेस्ट है। अगर ये एक सी रैंक घोस्ट स्टोरी है तो ये उस टिश्यू वाले घोस्ट स्टोरी के सिमिलर में है और जो एलिवेटर घोस्ट स्टोरी था उसके सिमिलर में, सो इट्स एक्चुअली समवॉट डेंजरस। एंड वहां पे कुछ सवाल वगैरह होते हैं। तभी जून जो है सोचता है कि वाइल जब मैंने वो 2 जो घोस्ट स्टोरीज थी सी रैंक वाली सॉल्व किया था तो वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे बट आई स्टिल ऑलमोस्ट डाइड, क्या इस बार भी मैं मारा जाऊंगा अगर मैं ट्राई करूंगा बिना कुछ चीजें सोचे हुए अच्छे से? इवन ये जो टीचर जांग वाइन है उन्होंने बोला कि वो आ जाएंगे राइट नाउ, वो इग्नोरेंट है घोस्ट स्टोरीज वगैरह को लेके। क्या ऐसा कोई भी इंसान है जिसको मैं कॉल कर सकता हूँ? अगर मोर मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, पर गंगवॉन को अगर मैं अभी फोन करूंगा तो वो क्रैम स्कूल में होगा तो वो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता है। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट मेरे पास हायोन का तो नंबर ही नहीं है, आई गेस मुझे सुना से ही बात करनी पड़ेगी। फिर हमें दिखता है कि वो सुना को ऐसे कॉल कर रहा होता है एंड सुना जो होती है वो ऐसे टूटे टूटे आवाज में बोलती है हेलो एंड जून बोलता है कि ओ सुना ये मैं हूँ जून। एंड सुना को दिखाया जा रहा होता है कि वो सो रही होती है। तभी जून बोलता है कि सॉरी क्या तुम सो रही थी? एंड सुना से इट्स ओके। फिर जून बोलता है कि सॉरी मुझे तुम्हें अचानक से कॉल करना पड़ रहा है बट आई फील लाइक कि मैं फिर से किसी एक घोस्ट स्टोरी में फंसने वाला हूँ। जिसको सुनने के बाद फिर सुना बोलती है घोस्ट स्टोरी कौन सा? तभी वो बोलता है कि मैं अभी क्लब रूम में हूँ, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो यहाँ पे आके? तभी सुना जो होती है वो काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि गॉट इट, मैं वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ। फिर वो कॉल रख देती है। तभी जून बोलता है कि अच्छी बात है, अगर मैं सुना के साथ रहूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा कुछ भी क्यों ना हो जाए। सो लेट्स सी हियर कि मुझे थोड़ा बहुत तो देख ही लेना चाहिए कि इसमें कैसे सवाल वगैरह है। तभी हमें उसका पहला पेज दिखाया जाता है जिसमें ये लिखा है कि रॉबर्ट बंडी ने इसे बनाया था, एक ऐसा साइकोपैथ टेस्ट जिसे तुम्हें कभी भी सही तरीके से आंसर नहीं करना चाहिए। ये एक मेंटल टेस्ट
साइंटिस्ट है जिसे फेमस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के फिजिक्स साइकोलॉजिकल काउंसलर रॉबर्ट बंटी ने इन द ईयर 1971 एज अ वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग पीपल विद साइकोपैथी। तभी वो सोचता है कि जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, तभी वो उन सब चीजों को पढ़ रहा होता है कि जब तुम क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो प्लीज उन्हें ऐसे पढ़ना जैसे तुम उन्हीं के सिचुएशंस में हो अभी, एंड उन्हें ऐसे आंसर करना जैसे तुम इंट्यूटिवली करते हो बिना कुछ सोचे समझे। ज्यादा पहला सवाल, दो बहनें हुआ करती थी एंड एक दिन वो लोग एक फ्यूनरल में साथ में गए थे। तभी उन्होंने डिस्कवर किया एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम मैन, जो दोनों सिस्टर थी वो कंप्लीटली उसके प्यार में पड़ गई थी, यानी कि उस शख्स के। तभी उस रात जो यंगर सिस्टर थी उसने अपनी ओल्डर सिस्टर को मार डाला। तो फिर सवाल ये है कि आखिर उसने अपनी बड़ी बहन को क्यों मारा। जो देखने के बाद लीजन सोचता है कि एंड तभी वो नोटिस करता है कि टीचर जो होती है वो रूम में आ चुकी होती है एंड वो बोलती है कि देखो मैं आंसर की लेके आ गई हूँ। वेल आगे जो सवाल है वो कैसे है, क्या तुमने आंसर उन्हें करने की कोशिश करी। तभी वो बोलता है कि फॉर सम रीजन जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा स्केची लग रहा है। तभी टीचर बैठती है एंड बोलती है कि इज इट सो, तो इन दैट केस लेट्स सी कि तुम्हारे आंसर्स कैसे होते हैं। डजंट इट सीम लाइक कि ये बहुत ज्यादा फन होने वाला है। एंड जून बोलता है कि हाँ हाँ, एंड सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इन सब चीजों को लेके। कहने जाने पे हमारी जो टीचर है वो हमारे सेम लेवल पे है जैसे स्टूडेंट्स है, इवन दो इनका जो एज है वो ट्वाइस है हमारे से। उसके बाद हमें दिखता है कि शाम हो चुकी है एंड वो जो टीचर होती है वो ये बोलती है कि जून तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा जो क्लब रूम है वो काइंड ऑफ बड़ा हो चुका है। तभी जून जो है वो काइंड ऑफ नर्वसली बोलता है कि आई नो राइट, मैं भी बहुत ज्यादा शॉक था ये देखने के बाद। एंड वो मन में ये सोच रहा होता है कि अगर मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया है कि हमारा जो क्लब रूम है वो बड़ा हो गया है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड फील कराएगा सबको। एंड द टीचर से इसकी राइट कितना ज्यादा अनयूजुअल है। वेल ये सब जो बातें हम छोड़ते हैं एंड चेक करते हैं कि आंसर्स कैसे होंगे। जिसको सुनने के बाद लीजन थोड़ा सा बौखला जाता है और बोलता है कि क्या मेरी टीचर सच में सारी चीजों को इग्नोर करके बस इसमें फोकस करने वाली है। फाइन दो। तभी टीचर बोलती है कि क्वेश्चन नंबर 1, दो बहनें हुआ करती थी। एक दिन वो दोनों बहनें एक साथ में एक फ्यूनरल पे गई जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया एक बहुत ज्यादा हैंडसम मैन। जो दोनों बहनें थी वो कम्प्लीटली उसके प्यार में पड़ गई थी और उसी रात जो यंगर सिस्टर थी उसने अपनी बड़ी बहन को मार डाला। तो सवाल ये था कि आखिर उसने अपनी बड़ी बहन को मारा क्यों। तभी जून बोलता है कि आई वंडर, क्या ये जेलसी की वजह से नहीं हो सकता है। वो अपने बहन के हाथों अपने प्यार को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने बहन को मार डाला, क्योंकि वो ऐसा क्यों ही चाहेंगी। तो वो जो छोटी बहन होती है वो नहीं चाहती है कि वो अपने बड़े बहन से हारे, एंड जो हैंडसम मैन था वो चाहती होती है कि वो बस उसका ही होके रहे। इसीलिए तभी वो टीचर बोलती है कि हाँ हाँ ये तो एकदम नॉर्मल आंसर था। तभी जून बोलता है कि रियली आई थॉट कि ये जो मैंने आंसर दिया था ये मुझे ऐसा दिखा रहा था जैसे कि मैं एक साइको हूँ। तभी टीचर बोलती है कि आंसर्स जो इन्वॉल्व करते हैं फीलिंग्स ऑफ जेलेसी जो बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं किसी भी इंसान से आते हुए। हावेवर जो साइकोपैथ्स होते हैं वो इमोशंस फील नहीं करते हैं एंड उनका जो आंसर होता है वो बहुत अलग होता है। और तभी जो आंसर होता है वो ये है कि जो उसकी छोटी बहन होती है वो अपने बड़े बहन को इसीलिए मारती है ताकि वो एक और फ्यूनरल होल्ड कर सके एंड उस आदमी से मिल सके। जो सुनने के बाद अर्जुन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल आंसर है राइट। एंड फिर टीचर बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। वेल क्वेश्चन नंबर 2, तुम अकेले हो अपने कमरे में एंड अपने मिरर को देख रहे हो, पर तुम्हारे सामने जो रिफ्लेक्शन बन रही है तुम्हारी खुद, वो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। आखिर तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं आ रही है, ये है तुम्हारा सवाल। तभी अर्जुन बोलता है कि क्योंकि वो जो सामने जो शख्स जिस मिरर को देख रहा है उसमें वो अगली लग रहा है या फिर वो शख्स अगली है। तभी टीचर बोलती है कि इसका आंसर ये है कि जो मिरर है वही गंदा है। जिसको सुनने के बाद जून थोड़ा सा ब्लैंक होता है और बोलता है कि क्यों। एंड शी सेज कि मोस्ट पीपल जो होते हैं वो आंसर करते हैं क्योंकि वो खुद भी अगली और फैट रहते हैं, तो वो स्टेट करते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो उन खुद पे वो डील कर सकते हैं। वहीं एक साइकोपैथ जो होता है वो खुद के प्रॉब्लम को देखने के बजाय किसी और के प्रॉब्लम को हमेशा देखता है, जैसे कि जो मिरर है वही गंदा है, जो लाइटिंग है वो बहुत खराब है, ऐसे करके ताकि वो शिफ्ट कर सके अपना फॉल्ट किसी और चीज में। तभी जून जो होता है वो ये बोलता है कि नाउ डेट आपने एक्सप्लेन कर दिया है ऐसी चीजों को, मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ। तभी टीचर बोलती है ये बहुत ज्यादा फन है राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्रिसमस डे का दिन था। सेंटा ने एक बच्चे को सॉकर बॉल दिया और एक बाईसाइकिल। हावेवर जो चाइल्ड था वो फिर भी सैड एक्सप्रेशन बना रहा था। आखिर वो ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहा था, ये है तुम्हारा सवाल। एंड तभी वो टीचर आंसर करती है खुद ही कि इसका आंसर ये है क्योंकि वो जो बच्चा था उसके पास तो पैर ही नहीं थे। तभी जून सुनने के बाद बोलता है कि ओ ये वाला तो काइंड ऑफ क्रीपी था। एंड टीचर से इसके हाँ सही कहा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आधी रात थी, घने अंधेरे रात के बीच में तुम अपने रूफटॉप पे जाते हो ताकि तुम फ्रेश एयर ब्रीथ कर सको। एज तुम व्यू को एडमायर कर रहे हो, कुछ तो ऐसा होता है जो तुम्हारे पीछे से पास होता है। आखिर तुम्हारे पीछे से क्या पास हुआ। तभी जब ये
सवाल पूछती है उसके बाद टीचर बोलती है कि जून, क्या तुम्हारे होम में रूफटॉप वगैरह है? तभी जून बोलता है कि हाँ, मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। एंड तभी वो टीचर बोलती है तो फिर सोचो कि इस सिचुएशन में तुम हो तो तुम्हारे पीछे क्या पास हो सकता है? एंड जून बोलता है एक घोस्ट। एंड टीचर से कि तुम नॉर्मल हो। तभी जून बोलता है कि सो आखिर आंसर क्या था? तभी टीचर बोलती है कि एक रूफटॉप आधी रात में यूजुअली क्रीपी फीलिंग देता है, राइट? सो यूजुअली जो लोग होते हैं वो आंसर करते हैं एज अ घोस्ट या फिर सम सॉर्ट ऑफ स्कैरी पर्सन। हाउएवर जो साइकोपैथ्स होते हैं वो ये आंसर करते हैं एकदम रैंडम चीजों को लेके, सच एज उसमें कुछ क्यूट एनिमल होगा या फिर उनका कोई लव्ड वन। ये इसलिए होता है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो सवाल का जो बिल्डअप होता है वो सपोज किया जाता है कि वो स्कैरी हो, ना कि अच्छा, इसलिए वो एकदम अलग आंसर देते हैं। सो नाउ अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। एकदम आधी रात का टाइम है, तुम उठते हो एंड तुम अपने वरांडा में जाते हो। जब तुम नीचे में देख रहे होते हो तुम देखते हो कि वहां पे एक आदमी है जो अपने हाथ में चाकू लेके खड़ा हुआ है। तभी तुम उस आदमी के साथ आई कांटेक्ट करते हो एंड जो आदमी है वो सडनली अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो पॉइंट करता है तुम्हारे डायरेक्शन में। आखिर उस आदमी ने अपना जो फिंगर है वो तुम्हारे तरफ क्यों पॉइंट किया, ये है सवाल। तभी जिन बोलता है कि ताकि वो मुझे डरा सके मुझे पॉइंट आउट करते हुए। तभी टीचर जो होती है वो काइंड ऑफ एनॉयड हो जाती है और वो बोलते है कि तुम बस नॉर्मल आंसर जानबूझ के दे रहे हो, राइट? एंड जून बोलता है कि नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी मेरा जो पहला थॉट आता है वही मैं बोल रहा हूँ। एंड टीचर बोलती है कि फाइन, मैं इस बार तो इस चीज को ओवरलुक कर रही हूँ। जो आंसर था वो ये था कि ताकि वो काउंट कर सके कि कौन से फ्लोर में मैं हूँ। मैं तो 19 फ्लोर में रहती हूँ, सो एक मर्डर के लिए काउंट करना इन सब फ्लोर्स को क्वाइट कंफ्यूजिंग हो सकता है। आखिर तुम्हारा क्या हाल है जून? एंड जून बोलता है कि मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ, सो मैं बहुत जल्दी ही किसी भी मर्डर से पकड़ा जाऊंगा, राइट? उसके बाद टीचर पूछती है कि ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में हुआ था जिसमें एक मर्डरर ने तुम्हें पॉइंट किया था, सो उसी सवाल के जुड़े हुए सोचो कि उस मर्डरर ने जब तुम्हारी तरफ पॉइंट किया तुम फटाफट से किचन में चले गए। आखिर तुमने किचन में जाने के बाद क्या किया? एंड जून बोलता है कि तुम्हें पुलिस को कांटेक्ट करना है बट तुम्हारा जो फोन है तुमने किचन में छोड़ दिया है, इसीलिए तुम किचन में जाते हो या फिर एक वेपन ढूंढने के लिए जा रहे हो तुम। तभी जो टीचर है ये आंसर सुनने के बाद काइंड ऑफ एनॉयड हो जाती है एंड अपना चेहरा बनाने लगती है। तभी जून बोलता है कि क्या हुआ टीचर? एंड तभी वो जो टीचर होती है वो अपने जो आंसर शीट को नीचे में स्लैम कर दिया एंड बोलती है कि तुमने इसको पहले से सॉल्व करके रखा है, राइट? आखिर तुम नॉर्मल आंसर्स को हमेशा क्यों पिक कर रहे हो? तभी बोलता है कि नहीं, इट्स बिकॉज क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। तभी वो टीचर जो है वो और ज्यादा एनॉयड हो जाती है एंड वो हंसते हुए बोलती है कि तुम बस इंतजार करो, मैं नेक्स्ट वाले में बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली हूँ। तभी जुन बोलता है कि टीचर आखिर किस चीज से कॉम्पीट कर रहे हो वैसे? तभी टीचर बोलते हैं कि हाँ वेल, इसका आंसर ये है क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी इसलिए तुम किचन में जाते हो। जो सुनने के बाद जुन बोलता है कि हैं क्यों? तभी टीचर बोलती है कि एज मैंने मेंशन किया एक साइकोपैथ जो होता है उसे समझ में नहीं आता है इमोशंस और डर क्या होता है, सो वो सिचुएशन को भी उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है एंड कंसिडर नहीं करता है। एंड वो आंसर करते हैं कि उन्हें भूख लगी थी इसीलिए वो किचन में चले गए थे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सडनली एक पर्सन तुम्हारा दरवाजा रिंग करता है एंड तो पूछते हो कि आखिर कौन है वो ये बोलते हैं कि वो बस इधर से पास हो रहे थे बट वो जल्दी में है तो उन्हें बाथरूम यूज करना है एंड विश कर रहे हैं कि तुम उस दरवाजे को खोलो। आखिर तुम कैसे रेस्पॉन्ड करोगे ऐसे सिचुएशन में? तभी जून बोलता है कि वेल, सिंस मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ तो मैं प्रोबेबली पूछूंगा अगर वो इतने नीचे से ऊपर 7th फ्लोर में आए इवन इफ वो एक जल्दबाजी में थे। तभी टीचर जो होती है वो होती है कि क्या? एंड वो उठते हुए बोल रही होती है कि जो आंसर तुमने अभी जस्ट बोला है वो एकदम साइकोपैथ का आंसर था। तभी जून थोड़ा सा ब्लैंक होता है बोलता है कि आई गेट इट, आई स्वेयर मेरे जो ईयर ड्रम्स है वो ऐसे लगा जैसे पॉप होने वाले हैं आपके चिल्लाने की वजह से। तभी वो टीचर जो होती है वो काइंड ऑफ खुश हो जाती है वो बोलती है कि वेल, इवन इफ अगर मैं बोलूंगी तो आजकल जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं पिन पैड होता है एंट्रेंस के लिए हर एक बिल्डिंग में। वेल राइट, वेल तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा अजीब फील करेंगे अगर कोई भी उनके एंट्रेंस में घुस जाएगा उस पिन पेड को क्रॉस करने के बाद? तभी जुन बोलता है कि वेल, इवन इफ अगर आप ये बोल रहे हो तो दे यूजुअली सेट करते हैं पिन कोड जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, जैसे कि मेरा जो बिल्डिंग है उसका 5678 है बस। एंड वो टीचर स्माइल करते हुए बोलती है कि वेल, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी जुन बोलता है कि हाँ, तो आपने सही कहा। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इवन इफ मेरा जो पिन कोड है वो इतना ज्यादा इजी था फिर भी मैं एक बार भूल गया था। उसके बाद वो टीचर बोलती है कि अब बारी है सवाल नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8। तुम एक बहुत ही ज्यादा अंधेरे वाले घर में हो
एंड एक सीरियल किलर जो है वो ढूंढ रहा है तुम्हें अपने हाथ में एक नाइफ लेने के बाद, आखिर तुम कहाँ पे जाके छुपोगे। एंड टीचर बोलती है कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो आंसर करते हैं कि हम जाके बेड के नीचे छुप जाएंगे या फिर क्लोजेट वगैरह में छुप जाएंगे ताकि वो जो किलर है उससे बच सके एंड वहीं पे अवॉइड करे डिस्कवर होना। हवेवर जो साइकोपैथ सोच रहे होते हैं वो एकदम उल्टा सोचते हैं and वो आंसर करते हैं कि वो एक ऐसे प्लेस में जाके रहेंगे जहाँ पे उनके पास एक मौका रहेगा कि वो काउंटर अटैक कर सकते हैं उस किलर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी दरवाजे के पीछे, जिसको सुनने के बाद उन बोलता है कि माय गॉश, मैं ऐसी चीजों को कभी भी सोच नहीं सकता हूँ, इवन इफ वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं टू थिंक दैट कि वो एक ऐसे जगह पे रह के एक स्नीक अटैक कर सकते हैं। मुझे ये बात सुन के ही गूज बम्स आ रहा है। एंड वो टीचर बोलते हैं कि वाओ गूज बम्स राइट। फिर हमें दिख रहा होता है कि वहां पे थोड़ा सा दरवाजा खुलता है क्लब रूम का एंड वहां पे सुना होती है जो बोलती है कि जून। एंड वो जो टीचर है वो काइंड ऑफ ब्लैंक हो जाती है और बोलता है कि सुना तुम यहाँ पे हो, आखिर कौन सा ओकेशन था ये कि तुम यहाँ पे आई हो। एंड जून बोलता है कि ओ मैंने ही सुना को कॉल करके बुलाया था। तभी टीचर जो है वो स्माइल करते हुए बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, कम यहाँ पे आके बैठो। एंड टीचर जो होती है वो सवालों के पैलेट को लेती है एंड वो बोलती है कि जून इसे मुझे दे दो, मैं सुना को भी कुछ सवाल पूछूंगी। और फिर सुना को वो पैलेट देने के बाद टीचर बोलती है कि नाउ देन पहला सवाल। दो बहनें हुआ करती थी एंड एक दिन वो लोग फ्यूनरल में गए साथ में एंड डिस्कवर किया एक हैंडसम मैन को। जो दोनों बहनें थी वो कम्प्लीटली उसके प्यार में पड़ गई थी एंड उसी रात जो यंगर सिस्टर थी उसने अपनी बड़ी बहन को मार डाला। आखिर उसने अपने बड़े बहन को क्यों मार डाला। तभी चूना जो होती है वो काइंड ऑफ नर्वसली आंसर करती है ताकि वो दूसरा एक फ्यूनरल होल्ड कर सके इसीलिए, जिसको सुनने के बाद वहां पे बहुत साइलेंस हो जाता है। उसके बाद हमें दिख रहा होता है कि कुछ टाइम ऐसे ही पार हो चुका है एंड टीचर बोलती है कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं वापस जा रही हूँ प्रॉक्टर के पास, यानी कि द आफ्टर स्कूल सेल्फ स्टडी। एंड फिर टीचर बोलती है कि तुम सब सेफ रहना जब तुम जा रहे होगे, ओके। एंड वो लोग बोलते हैं कि यस एंड गुड बाय। तभी हमें दिखता है कि लीजून और सुना होती है एंड वो लोग बाहर जा रहे होते हैं अपने स्कूल से निकल के। तभी सुना पूछती है कि जून, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो क्लब रूम है वो काइंड ऑफ बड़ा हो चुका है। एंड जून बोलता है कि हाँ ये काइंड ऑफ बड़ा हो चुका है, हाउ पिक्यूलियर। तभी सुना बोलती है कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। एंड जून से कि हाँ ये तो है। फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम पार हो जाता है एंड जून तो अपने घर में पहुंच चुका है एंड वो अपना फोन देख रहा होता है। तो मुझे दिखता है कि वो अपने फोन में ग्योंगवॉन को कुछ ना कुछ मैसेज भेज रखा होता है, यानी कि उस साइकोपैथ टेस्ट को लेके सवाल उसमें रहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें वो लिखता है कि हे क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता है, क्या ये किसी भी घोस्ट स्टोरी से रिलेटेड है समहाउ। एंड फिर जून बोलता है कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये अभी तक क्रैम स्कूल से वापस ही नहीं आया है। एंड फिर वो सोचता है कि ये डेफिनेटली एक घोस्ट स्टोरी था बट कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, आई एम सर्टेन कि देर इज समथिंग जो कि इसमें छिपा हुआ है। एंड फिर वो ऐसे ही सोचता है थोड़ी देर, उसके बाद बोलता है कि खैर छोड़ो, मुझे डायरेक्टली अभी सोने चले जाना चाहिए। फिर जब वो सोने के लिए चला जाता है उसे एक ऐसा ड्रीम आता है जिसमें वो टेरेस पे है, जहाँ पे जैसा कि हमने देखा था वो सॉन्ग वाले पे, उसी सेम टेरेस पे है वो सुना के साथ। एंड वो बोलता है कि सुना तुम एक यानदरे हो। तभी सुना बोलती है कि यानदरे। एंड जून बोलता है कि सुना हाँ तुम एक यानदरे हो, तुम अपने पॉकेट में एक बॉक्स कटर कैरी करती हो, सो प्रिटेंड करना बंद करो। वेल जिन लोगों को नहीं पता कि यानदरे क्या होता है, वो एक ऐसा शख्स होता है जो प्यार के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो किसी दूसरे इंसान को भी मार डाल सकता है और या फिर अपने प्यार करने वाले को भी मार सकता है ताकि वो किसी और के पास ना जाए, काइंड ऑफ अ साइकोपैथ। उसके बाद सुना जो होती है वो ये बोल रही होती है कि उनो में पकड़ी गई। फिर वो अपना कटर निकालती है एंड बोलती है कि फ्रॉम नाउ ऑन तुम्हारा घर जो है वो मेरा रेफ्रिजरेटर है जून। एंड वो ऐसे ही करके जून को मार देती है। तभी जून अचानक से उठता है और लंबी सी सांस लेता है, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है एंड उठने के बाद बोलता है कि आखिर ये कितना डरावना सपना था, यानदरे जो होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा स्कैरी होते हैं। वेल आखिर टाइम क्या हो रखा है। एंड वहाँ पे मेन स्क्रीन आ जाता है जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि अभी 2:07 हो रहे हैं, जिसको देखने के बाद वो बोलता है कि अभी तो 2 बज रहे हैं, मैं अभी और 5 घंटे सो सकता हूँ। वेल अच्छी बात है ये। उसके बाद वो फिर सो जाता है एंड उसे दिखता है कि वो फिर बोलता है कि सुना तुम एक यानदरे हो। एंड सुना फिर से बोलती है कि मैं पकड़ी गई, प्लीज तुम मेरे फ्रिज में अब से रहना जून। एंड वो उसे फिर से मार देती है। उसके बाद जून फिर से उठता है अपने सपने से एंड वो सोच रहा होता है कि आखिर अभी टाइम क्या हो रहा है एंड अभी भी 2:07 ही हो रहा है, जिसको देखने के बाद वो फिर से सोचता है कि व्हाट द हेल, मैं और 5 घंटे के लिए सो सकता हूँ। एंड वो फिर सोने के लिए चला जाता है एंड उसे फिर से वही सेम सपना आता है कि सुना तुम एक यानदरे हो। एंड सुना फिर से बोलती है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया जून, वेल अब तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड वो उसे फिर से मार देती है एंड सेम तरीके से जून फिर से उठता है एंड वो सोचता है कि ये अभी भी डार्क
डार्क हो रखा है कि टाइम क्या हो रहा है। आई फील लाइक कि मैं बहुत लंबे समय से सो रहा हूँ एंड टाइम हमें दिखता है कि 2:07 ही हो रखे हैं। एंड जून सोचता है कि व्हाट द हेल, इवन 1 मिनट भी अभी तक पास नहीं हुआ है। नो वंडर मैं अभी भी इतना ज्यादा टायर्ड क्यों हूँ। एंड फिर उसे दिखता है कि वो फिर से उस सपने में है। वो बोलता है कि सुना तुम एक यानदरे हो, सुना एक यानदरे है। पर वो फिर से सपने में ही रियलाइज करता है और वो बोलता है कि वेट अ मिनट, कि ये सब चीजें रिपीट नहीं हो रही है कुछ ज्यादा। एंड सुना बोलते हैं एंड जुन बोलता है कि ये एक सपना है, ये सच में एक सपना है। एंड सुना बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये एक सपना है जून। तभी हमें दिख रहा होता है कि जून इधर अपने लेफ्ट साइड में बढ़ता है जहाँ पे टेरेस से वो कूदने के लिए रेडी होता है और वो बोलता है कि मुझे इस सपने से जागना पड़ेगा। एंड सुना बोल रही होती है कि जून ये तुम क्या कर रहे हो। एंड जून जो है वो ये सोच रहा होता है कि ये एक सपना है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी और चुपचाप यहाँ से कूद जाना पड़ेगा। और ऐसे ही जून वहां से कूद जाता है। एंड जब वो गिर रहा होता है, सीन्स हम सपने में कभी भी अपने मौत को नहीं देख सकते हैं, हम लोग उस मौत वाले पॉइंट से पहले ही उठ जाते हैं। सो सिमिलरली जून भी फॉलिंग वाले मोशन में उड़ जाता है एंड वो बेड से गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि मेन स्क्रीन टाइम दिखाओ। एंड उसे टाइम दिखता है कि 2:22 हो रहा है, यानी कि 2:22। एंड फिर वो बोलता है कि 15 मिनट पास हो चुका है। फिर वो ये सोचने लगता है कि मुझे बार बार एक रिपीटिंग ड्रीम आ रहा था एंड जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा था और अभी 15 मिनट पास हुए हैं बस, आखिर इसका क्या मतलब है। तभी उसे बाहर से एक स्लाइडिंग जैसी आवाज आ रही होती है, जैसे कोई सॉक्स पहन के स्लाइड करते हुए जा रहा है। एंड वो सोचता है कि ये तो साउंड है सॉक्स स्लाइडिंग का, वो भी वुड फ्लोर में, क्या कोई उठ गया है। एंड वो रियलाइज करता है कि नहीं, ये साउंड ऐसा है जैसे कोई इंटेंशनली ट्राई कर रहा है मफल करने के लिए अपने फुटस्टेप्स को। आखिर कौन होगा इस दुनिया में जो ऐसे अपने ही घर में चल रहा होगा। इसका ये मतलब है कि कोई है जो हमारे घर में आ चुका है। तभी लीजन बोलता है कि पक्का कोई उनके घर पे है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके घर पे कौन है। क्या ये एक चोर है? क्या ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एक घोस्ट है, यानी कि मैं एक घोस्ट स्टोरी में फिर से फंस गया हूँ, या फिर ये किसी भी साइकोपैथ टेस्ट से रिलेटेड है जो भी मैंने सॉल्व किया था पहले। एंड फिर जून थोड़ा सा घबरा के ये सोचता है कि क्या इसने इसने वो आवाज सुन ली होगी जब मैं बेड से गिरा था। फॉर नाउ मुझे अपने दरवाजे को लॉक कर लेना चाहिए। नहीं, फिर अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो डोर लॉकिंग का साउंड सुन लेगा एंड ये जो दरवाजा है उसे अनलॉक करना इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है, मुझे कैसे भी करके छुपना पड़ेगा। फॉर नाउ हम लोग अपने बेड को ऐसे सेटअप करेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड तभी जब वो ये सारी चीजें करने के बाद नीचे छुप जाता है, हमें दिखता है कि वहां पे एक इंसान है जो चाकू लेके उसके कमरे में घुस रहा होता है। उसके पास में एक बड़ी सी चाकू है एंड वो ऐसे ही उसके बेड में मारने लग जाता है। एंड फिर वो थोड़ा सा सोचता है ब्लैंक होके कि ये क्या हुआ। एंड हमें दिख रहा होता है कि जून जो है वो अपने बेड के नीचे छुपा हुआ है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है एंड वो ये बोल रहा है कि इतना ज्यादा क्रेजी है क्या इसने जस्ट मेरे बेड को इतने बुरे तरीके से स्टैप किया मुझे समझ के, आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी वो जो थीफ रहता है या फिर वो भी मर्डरर जो है वो पीछे हटने लगता है एंड जून सोचने लगता है कि क्या मैं पकड़ा गया, प्लीज मुझे ऐसे ही छोड़ दो। एंड फिर वो जो शख्स है वो वहां से जाने लग जाता है। फिर जैसे ही वहां से जाता है जून जो है वो एक लंबी सी सांस लेता है एंड बाहर आके देखता है। तभी वो ये सोच रहा होता है कि ये जो शख्स है वो पक्का ही अपने साथ में एक नाइफ कैरी कर रहा था, राइट? क्या मेरे मॉम और डैड ठीक है कि नहीं। फिर वो ऐसे ही करके अपने कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम डैड, एंड उनके रूम में जाता है। एंड जो वो देखता है वो देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उस चोर ने या फिर उस मर्डरर ने उन दोनों को मार डाला है बहुत बुरी तरीके से। हमें दिख रहा होता है कि उसके पापा जो है वो उसे बेड पे लेटे हुए मरे हुए, और उसकी माँ जो है वो काइंड ऑफ ऐसे हाफ बेड और हाफ फ्लोर पे है, जो देखने के बाद जून जो है वो पूरे तरीके से टूट जाता है एंड वैसे गिर जाता है। तभी जब वो ऐसे गिर के लाइक बहुत ज्यादा शॉक में होता है, तभी उसके पीछे वो मर्डरर आता है और बोलता है कि क्वेश्चन 9, तुम किसी दूसरे इंसान के घर में घुसोगे एंड कुछ लोगों को मार डालोगे, हावेवर तुमने डिस्कवर किया एक बच्चे को जो तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखता, बट तुमने उसे भी मार डाला, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। तभी ये जो सवाल वो पूछता है एंड उसका आंसर देता है कि इसका आंसर है ताकि वो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ रियूनाइट कर सके, उसे भी मार के। एंड फिर वो जून को मार डालता है। फिर हमें दिखता है कि वहां पे फिर से वो पैनल्स आ रखे होते हैं जहाँ पे ये आता है कि तुम मारे जा चुके हो, तुम रीस्टार्ट करोगे अपने प्रीवियस चेक पॉइंट पे, सो लोडिंग। एंड दिख रहा होता है कि वो फिर से उस ड्रीम में स्वेप्ट अवे हो गया है जहाँ पे वो कूद रहा था ऊपर से। एंड सुना वहां पे बोल रही होती है कि जून अगर तुम कर क्या रहे हो। एंड जून वहां से ऐसे ही कूद जाता है। फिर वो उठता है एंड मेन स्क्रीन में टाइम दिखाया जा रहा है कि अभी 2 बज रहे हैं। तभी उठने के बाद थोड़ा सा ब्लैंक होता है एंड वो सोचता है कि मुझे वो फीलिंग तो आ चुकी है कि यहाँ पे होने क्या वाला है एंड हो क्या रहा है। जो चेक पॉइंट टाइम है वो रफली 2 बजे है, उस टाइम पे मुझे सो जाना चाहिए एंड मैं उठूंगा 2:07 में, जिसमें मैं वो जो ड्रीम है सुना वाला जिससे मैं मर जाता हूँ उस पे। एंड जब मैं फिर से वापस से सो जाता हूँ, मैं मर्डर किया जाता हूँ एक मर्डरर के हाथों, देन मैं रिटर्न होता हूँ 2 बजे जिसमें मुझे सेम ड्रीम आता है। सो जिसका ये मतलब है कि मैं 2 बार मर चुका हूँ। नहीं नहीं नहीं,
मैं 3 बार मर चुका हूँ बिना रियलाइज किए हुए, एंड जस्ट नाउ क्योंकि मैं उठ चुका हूँ इस टाइम पे, ये एग्जैक्ट मोमेंट था जब मैं एनकाउंटर करूंगा उस मर्डरर को। सो अब मेन सवाल तो ये है कि वो जो मर्डरर है, वो बास्टर्ड आखिर हमारे घर में कितने टाइम से है कि ये सब होने के बाद जून जो है वो अपने कमरे से बाहर निकल के इधर उधर वंडर करने लग जाता है। एंड फिर वो अपने मॉम डैड के रूम में जाता है एंड देखता है कि उसके जो मॉम डैड हैं वो आराम से सो रहे हैं, जिसको देखने के बाद जून काइंड ऑफ रिलैक्स फील करता है एंड वो सोचता है कि इट सीम्स लाइक कि जो मर्डरर है वो अभी तक हमारे घर में आया नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो अभी सेफ है। क्या इसका ये मतलब है कि वो अभी तक एंटर नहीं हुआ है हमारे घर में? जो फ्रंट डोर है, शिट, हमारा जो फ्रंट डोर है वो तो टूटा हुआ है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस की जो डोर है वो फुल्ली क्लोज नहीं हुआ था एंड जो बास्टर था वो हमारे घर में एंटर हो गया था। फॉर नाउ इस दरवाजे को हमें बंद करना चाहिए। विद दिस वो हमारे घर में एंटर नहीं कर पाएगा। तभी जब जून उस दरवाजे के पास जा रहा होता है तभी उधर से आवाज आती है एंड जून पूछता है कि आखिर कौन हो तुम? तभी उधर से आवाज आती है दरवाजे की उधर से कि मैं बस एक पर्सन हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था, क्या मैं तुम्हारा रेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद जून का जो दिमाग है वो स्ट्राइक करता है कि ये तो वो साइकोपैथ टेस्ट में ही वो तो सवाल था ऐसा सेफ जिसमें सडनली कोई एक इंसान होगा जो तुम्हारा डोरबेल रिंग करेगा एंड जब तुम उससे पूछोगे कि कौन है वो ये स्टेट करते हैं कि वो यहाँ से गुजर रहे थे और वो जल्दबाजी में है, क्या वो तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकते हैं? एंड होप करते हैं कि तुम वो दरवाजा खोल दोगे। अच्छा, तुम रिस्पॉन्ड कैसे करोगे ऐसे सिचुएशन में? तभी जब जून ये बात सोचता है उसके बाद फिर बाहर से आवाज आती है कि मैं बस एक इंसान हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? तभी जून इधर से बोलता है कि 2 बजे, वो भी इतनी सुबह के। एंड बाहर वाला इंसान बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं? तभी जून बोलता है कि क्या तुम इतने जल्दबाजी में हो? एंड फिर वो इंसान बोलता है कि हाँ, क्वाइट अ बिट। फिर वो पूछता है कि तुम्हें नंबर 1 या फिर नंबर 2 करना है, यानी कि बस तुम्हें टॉयलेट करना है या फिर यू वांट टू टेक अ शिट टू? एंड वो इंसान बोलता है कि दोनों। तभी जून बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे घर का बाथरूम यूज करना है तो तुम्हें पे करना पड़ेगा पैसा। तभी बाहर से वो इंसान बोलता है कि हाँ, इज दैट सो? आखिर तुम्हें कितना पे करोगे? एंड फिर वो अचानक से बोलने लगता है कि आ फक, तुम पकड़े गए। हाँ, तभी जॉन ये सुनने के बाद काइंड ऑफ घबरा जाता है एंड वो सोचने लग जाता है कि क्या वो इंसान, सिंस वो पकड़ा जा चुका है, क्या वो चला जाएगा? बट सीरियसली ये जो किस्म का इंसान है इसको मैं क्या ही कर सकता हूँ? एंड जून अपना पागलपन दिखाते हुए वो दरवाजा खोल के उसको बोलता है कि हे यू फकिंग मोरॉन। एंड जैसे ही वो घूमता है एंड लीजुन की तरफ देखता है, लीजुन जो है वो अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम ऑलरेडी जा रहे हो? तुम तो डरपोक निकले। एंड जैसे ही जून ये बात बोलता है वो जो किलर है वो उसकी तरफ घूम के चाकू लेके आ रहा होता है उसे मारने के लिए। तभी लीजुन बोलता है कि ये नो। तभी लीजुन बोलता है अपना दरवाजा बंद करते हुए फटाक से कि ना 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 ना, मैं इस बार तुम्हारे लिए दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलने वाला हूँ। एंड वो मर्डर थोड़ा सा सोचता है एंड वहीं पे रहता है, बट लीजुन को ये बात नहीं पता है एंड वो दरवाजा खोल के बोलता है कि ओए, क्या तुम जा रहे हो? पर सिंस वो मर्डरर वहीं पे है चाकू लेके, वो ये बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये लिटिल बिच? एंड वो अपना चाकू स्विंग करने लग जाता है, जिसको देखने के बाद जून सोचता है कि ओ माई गॉड। जून बोलता है कि मैंने जो स्विंग बार डोर गार्ड होता है उसे लगा रखा है, यू मोरन, तो तुम एंटर नहीं कर सकते हो। एंड वो जो मर्डरर होता है वो उसको देखता है एंड बोलता है कि क्या तुम मेरे से ऐसा मैस अराउंड कर रहे हो, वो भी इस छोटी सी चीज पे ट्रस्ट करते हुए? मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा यहाँ से छूटने के लिए। तभी जून बोलता है कि ये एक डबल लेयर्ड गार्ड है। दिस डेज दे बीन सेइंग कि आजकल टीवी में वैसे भी आते रहता है कि कोई भी किसी के भी घर में घुस जाता है, सो इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि वो चेंज करके इतना ज्यादा स्ट्रांग वाला लगा है। तभी वो मर्डरर बोलता है कि ओ आई सी, एंड फिर वो वहां से जाने लग जाता है। तभी जून बोलता है कि ओए, तुम डरे हुए इंसान, तुम बार बार भाग रहे हो क्योंकि ये काम नहीं किया, राइट? तुम अपने बिग को काट के यहाँ से जा सकते हो। तभी जून सोचने लग जाता है कि वेल, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो सच में जा रहा है। क्या वो सच में जा रहा है? वेल, ये जाने की कोशिश कर रहा है। इतना ज्यादा शिट शो कोस करने के बाद मैं इसे इतने इजीली जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे इसे परेशान करना पड़ेगा। तभी वो अपना फोन निकालता है and सोचने लग जाता है कि मैंने ऑलरेडी पूछा था ग्योमवन से कि उन सब चीजों के बारे में क्या है। अगर ये जस्ट एक सीर एंड घोस्ट स्टोरी है, वंस आई नो कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा इनसे डील करने के लिए। तभी वहां पे ग्योमवन का रेस्पॉन्स आ रखा होता है कि सॉरी, लेट रेस्पॉन्स देने के लिए। क्राम स्कूल जो है वो अभी एंड हुआ है, और अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट जो तुमने मुझे भेजा था क्लब प्रेसिडेंट, मैंने इसके बारे में देखा क्योंकि इस चीज के बारे में कोई तो ऐसी चीज है जो मुझे तब से परेशान कर रही है, बट ये वो टेस्ट नहीं है कि ये फाइंड करेगा साइकोपैथ्स को। तभी जून इसको पढ़ने के बाद सोचता है कि ये एक साइकोपैथ टेस्ट नहीं है, देन अगर ये है क्या? तभी ग्योंगन बोलता है कि जिस साइकोलॉजिस्ट ने इस टेस्ट को बनाया था उसका नाम
नाम है रॉबर्ट बंडी एंड वो एक सीरियल किलर था। जो सुनने के बाद जून के होश उड़ जाते हैं। वहां पे क्यों ये बोल रहा होता है कि उसने मेजर किया था अपना साइकोलॉजी एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जो हिडन क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चनेयर में वो रिवील कर देते हैं जो उनका टारगेट होता है उसका होम एड्रेस, जब वो उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं। एंड वाइल कॉलिंग, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। वो क्या करता था, वो अपने विक्टिम्स को ऐसे ऐसे वे में चूज करता था जो उसके टेस्ट से मैच करते हैं। वेल एंड यंगवन वहां पे मैसेज में लिखता है कि वो जो क्वेश्चन है उन्हें केयरफुली चेक करो। वाइल एट अ ब्रीफ ग्लैंस वो अपीयर करेंगे नॉर्मल, बट वो कंटेन करते हैं सबटाइल क्वेश्चंस, जैसे मेंशन करते हैं वरांडास, रूफटॉप, फ्लोर, फ्लोर नंबर, जो कि यूज कर सकते हैं किसी भी इंसान के एड्रेस को डिस्कवर करने के लिए। ये जो टेस्ट है वो बनाया गया था एक साइकोपैथ के द्वारा जो अपने नेक्स्ट विक्टिम को चूज करता है। तभी वहां पे लीजन सोचता है कि जब मैंने ये सब चीजें सुन ली है, अगर तुम इसे अच्छे से छुपाओगे तुम सच में ऑब्टेन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन बस कुछ ही सवालों की मदद से। दैट मीन्स कि जिस वे में मैंने इन सबको आंसर किया था, मैं इसका एक विक्टिम बन गया था इस साइकोपैथ का। अगर यही प्रिंसिपल है इस घोस्ट स्टोरी के पीछे, तो व्हाट हैपेंस, फिर जो इंसान है वो आंसर करेगा इस टेस्ट को एज अ साइकोपैथ, बस उसके ही तरह। सो अगर मैं चेंज करूंगा जिस वे में इस स्टोरी को देख रहा हूँ, मैं इस स्टोरी को अब ऐसे तरीके से देख पा रहा हूँ कि एट द वेरी लीस्ट मैं एक ऐसे पोजीशन पे रीच कर सकता हूँ जहाँ पे हम लोग इक्वल्स है। एक साइकोपैथ एक दूसरे साइकोपैथ को पकड़ेगा। वेल जैसे वो सवाल था कि तुम एक कमरे में हो अकेले एंड तुम मिरर की तरफ देख रहे हो, हाउएवर तुम्हारे सामने जो इमेज बन रही है तुम्हारी उस मिरर में वो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। तो सवाल ये था कि आखिर तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं आ रहा है। एंड जून जो है वो मिरर के सामने ही होता है एंड वो सोच रहा होता है कि क्योंकि जो मिरर है वही डर्टी है, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि जो मिरर है वो गंदा है। एंड तभी जब ये सब चीजें हो रही होती है, जून जो है वो अचानक से कुछ एक अजीब सा फील करता है। वो सोचता है कि मैंने कुछ तो फील किया जस्ट नाउ। मैं एक बहुत ज्यादा नर्वस स्टेट में था, बट मेरा जो माइंड है वो सडनली बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया। एंड वो सोचता है कि दिस इज इट, विद दिस मैं एक साइकोपैथ बन सकता। जो नेक्स्ट सवाल था वो ये था कि आधी रात में तुम उठते हो एंड अपने वरांडा में जाते हो एंड जब तुम नीचे देखते हो तुम्हें एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक चाकू है। तुम आई कांटेक्ट करते हो उस इंसान के साथ एंड सडनली वो इंसान अपना इंडेक्स फिंगर रेस करता है एंड पॉइंट करता है तुम्हारे डायरेक्शन की तरफ। अगर उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, एंड द विजन बोलता है सो वो काउंट कर रहा है फ्लोर जिस फ्लोर में मैं हूँ। एंड जून जो होता है वो भी उसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे नीचे में वो उस इंसान को देख रहा होता है। वो ये भी सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये इंसान तो गया ही नहीं है, यानी कि वो फ्लोर काउंट कर रहा है। फिर जून जो है वो अपने माइंड को और ज्यादा काम करता है एंड वो सोचता है कि उसके बाद तुम इमीडिएटली अपने किचन में पहले चले जाते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। एंड जून भी अपने किचन में जाने के बाद ये बोलता है कि क्योंकि मैं भूखा हुआ था, देयर इज नो अदर रीजन कि मैं किचन में क्यों आऊंगा। एंड फिर दूसरा सवाल कि तुम आधी रात में हो एंड तुम अपने रूफटॉप में जाते हो ताकि तुम एक फ्रेश एयर ब्रीथ कर सको। एज तुम एडमायर कर रहे थे व्यू को, समथिंग सडनली पास हुआ तुम्हारे पीछे से। आखिर तुम्हारे पीछे क्या पास हुआ। एंड जून बोलता है कि एक लड़की थी जो मेरे पीछे पास हुई थी। तभी पीछे से हमें दिख रहा होता है कि वहां पे हायोन होती है जो बोलती है हेलो जून। एंड जून जब पीछे घूमता है वो देखता है कि ये तो हायोन है एंड वो काइंड ऑफ शॉक हो जाता है। एंड वहीं पे हमें हायोन दिख रही होती है जो काइंड ऑफ ब्लश कर रही है स्माइल करते हुए। तभी जून बोलता है कि हायोन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हायोन आगे बढ़ती है एंड वो उस टेरेस से नीचे देखते हुए यानी कि रूफटॉप से नीचे देखते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है इजंट इट। तभी जून बोलता है कि आखिर तुम सच में यहाँ पे कर क्या रही हो। एंड हायन उस चीज को इग्नोर करते हुए बोलती है कि जरा नीचे देखो वो हमारी टीचर है। तभी जून सुनता है कि टीचर क्या। एंड वो नोटिस करता है कि वो जो शख्स होता है जो चाकू लेके होता है वो शायद से टीचर होता है। तभी जून कंफर्म करने के लिए अपना स्टेटस विंडो निकालता है एंड वहां पे उस शख्स का जो इन्फो आता है वो आता है कि नेम जांग वाइन, एज 34, टाइटल ओल्ड मेड टीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो देखने के बाद जून जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में एंड घबरा जाता है कि टीचर फिर से अगेन। आखिर इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, ये इंसान बार बार किसी न किसी घोस्ट स्टोरी में जाके फंस क्यों जाता है इतना इजीली। तभी वहां पे ये पैनल आता है कि तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है जांग वाइन को लेके वो इंक्रीज हो चुका है बाय 10। तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो रीच हो चुका है 50%। तो इन्फॉर्मेशन जो है क्वर्क का लेके वो रिवील हो जाएगा। जांग वाइन का क्वर्क है पोजीशन, जिसको देखने के बाद जून जो है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पहले से पता था। यू श्योर कि तुमने अपना टाइम लिया कि मुझे ये चीज बताने के लिए कि वो पोजीशन है उनका क्वर्क। तभी वहां पे दिखता है कि हायन जो होती है वो ये बोलती है कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात है ना जून। जो टीचर है उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला। सो चलो अब हम जाके इसके साथ वो सब चीजें करते हैं अंटिल तुम्हारा जो गुस्सा है वो सेट नहीं हो जाता। चलो हम लोग जाके इस टीचर को इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि उनको भी फियर फील होगा, है ना जून। सो डैट वो कभी भी हमें परेशान नहीं कर सकती। चलो जून हम जाके इन्हें खून के आंसू रुलाते हैं और इन्हें ऐसे मारते हैं
कि ये नेक्स्ट टाइम से कभी कुछ ऐसा सोचे ही ना। एंड जब हायोन ये सब चीज़ें बोल रही होती है, उसका जो ऑरा होता है वो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा होता है, जिसको सुनने के बाद फिर जून जो है वो बोलता है कि वेट वेट अ मोमेंट, स्टेटस विंडो। एंड जैसे ही वो स्टेटस विंडो को बुलाता है एंड वो ये सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये केस है, ये जो हायोन है ये रियल नहीं है, ये जस्ट एक इल्यूजन है जो घोस्ट स्टोरी की वजह से यहाँ पे आया है। बिकॉज मैंने आंसर किया था एक लड़की उस क्वेश्चन का, हायोन, जो मैं सबकॉन्शियसली बिलीव करता हूँ कि जो मोस्ट गर्ली है हमारे ग्रुप में वही अपीयर हो गई। एंड हायोन उधर पे बोल रही होती है कि जून चलो उसे हम मार डालते हैं। इट्स फाइन कि हम किसी को भी मर्डर कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, राइट? सो फिर चलो तुम्हारे टीचर को हम स्मैक करेंगे, स्टैब करेंगे एंड उन्हें पीसेस में काट के रिलीव करेंगे हमारे स्ट्रेस को। सो चलो लेट्स रिलीव ऑल सॉर्ट ऑफ क्रेविंग्स जो भी हमारे एडोलेसेंस पीरियड में होता है। हम लोग हमारे वर्ल्ड को सेव कर रहे हैं, सो इट शुड बी फाइन कि हम लोग अभी इतना तो एंजॉय कर ही सकते हैं, है ना? तभी जून घबराते हुए बोलता है कि शट अप, समथिंग समथिंग। ये जो साउंड आ रही है इट्स लाइक पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा फन क्यों साउंड कर रहा है, पर नहीं। एंड वो मन को अपने तैयार करता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। एट दिस रेट मैं एक क्राइम कमिट करूंगा जिससे मैं कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता हूँ एंड पीछे नहीं हट सकता हूँ। इवन इफ मैं एक घोस्ट स्टोरी को यूज करूँ मेरे एडवांटेज के लिए, मुझे काम रहना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके। तभी हायन बोलती है कि चलो ड्रेन करते हैं टीचर के ब्लड को जून। हा। तभी जून अपना कान बंद करते हुए बोलता है कि शट अप और यहाँ से चली जाओ। एंड उसके बाद वो उस कमरे से यानी कि रूफटॉप से थोड़ा सा आगे आता है एंड वो सोचने लग जाता है कुछ ना कुछ। वो नीचे सीढ़ियों की तरफ देख रहा होता है एंड नीचे वो नोटिस करता है कि जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो रहा है। तभी जो सोचता है कि जो सेंसर लाइट है वो ऑन ऑफ क्यों हो रहा है। एज आई थॉट कि वो जस्ट मेरे घर के आगे खड़ी होकर रखी है, अगर मैं एलिवेटर यूज करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा एंड अगर मैं स्टेयर्स यूज करूंगा वो नोटिस नहीं करेगी क्योंकि जो सेंसर लाइट्स हैं उसके वजह से। तो फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए? एंड फिर जून को एक और साइकोपैथ टेस्ट का सवाल याद आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम एक डार्क हाउस में हो एंड एक सीरियल किलर जो है वो तुम्हें ढूंढ रहा है एक नाइफ का यूज करते हुए, आखिर तुम कहाँ पे छुपोगे? एंड इसका आंसर था कि एक ऐसी जगह पे जहाँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ ऐसा एक सिचुएशन जहाँ से मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ। एंड ये सोचते हुए जून जो है वो एकदम साइकोपैथ लग रहा होता है हम लोगों को। एंड फिर हमें दिखता है कि वो जो मर्डरर होती है यानी कि टीचर, वो 701 रूम नंबर के पास में होती है। यानी वो टीचर बोल रही होती है, आखिर मैं कौन हूँ? नाक्सिंग हाई स्कूल के टीचर जांग वाइन? नहीं, मैं ऐसा कोई भी इंसान नहीं हूँ। मेरा जो आइडेंटिटी है वो है कि मैं एक रूथलेस मर्सीलेस सीरियल किलर हूँ। एंड हमारी टीचर अपने मुंह में समथिंग लाइक कुछ तो लगा के रखी है, मास्क जैसा, कॉन्डम जैसा। एंड वो ये बोल रही होती है कि मैं एक साइकोपैथ हूँ जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड वो अपने नाइफ का ऐसा लिक करती है एंड सोचती है कि आई डोंट नो कि मैं एक ऐसे सिचुएशन में कैसे आ गई जहाँ पे मैं एक स्टॉकिंग अपने सर पे पहन के रखी हूँ ऐसे एक आधी रात में, ताकि मैं अपने एक स्टूडेंट को मार सकूं। मैंने जस्ट अपना डिनर फिनिश ही किया था एंड रेस्ट कर रही थी जब मैं सडनली मेरा जो फीलिंग है किसी को मारने का वो इंटेंट जाग गया, क्योंकि मैं लैक करती हूँ शामानिक एनर्जी। मैं एक ऐसे करंट सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ मेरे फैमिली बिजनेस को एंड मैं अटक के रह चुकी हूँ एक्ट करते हुए एज अ टीचर। आई एम सैड इनफ कि मैं एक अनमैरिड भी हूँ, वो भी एक ऐसे एज में लाइक 34। बट जो बाकी के टीचर है सबने मुझे एक्सक्लूड कर दिया जब भी वो क्रिएट कर रहे थे एक फुट वॉलीबॉल क्लब। एंड ये सब जो स्ट्रेस है, ये एंगर है एंड प्रेशर है, मैं सब आज रिलीव करने वाली हूँ इसको मार के राइट नाउ। एंड फिर दिख रहा होता है कि वहाँ पे लिफ्ट जो है वो चल रही होती है एंड वो टीचर नोटिस करती है कि लिफ्ट से कोई तो आ रहा है। एंड वो सोचती है कि क्या जून जो है वो एलिवेटर से नीचे आ रहा है? आखिर वो रूफटॉप में कर भी क्या रहा था? दैट डजंट मैटर। एंड जो टीचर है वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि इट्स इनफ एज लॉन्ग एज कि मैं उसे टॉर्चर कर सकती हूँ। हमारा एडोरेबल लिटिल जून, जितना ज्यादा हो सके मैं इंजॉय कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। एंड जो टीचर होती है वो एलिवेटर के बटन को क्लिक करती है ताकि वो वहां पे आके रुक जाए। एंड वो टीचर अचानक से एलिवेटर के अंदर घुसती है, बोलते हैं कि जून ये मैं हूँ तुम्हारी टीचर, मैं यहाँ पे आ चुकी है। एंड जैसे ही वो अंदर घुसती है वो अंदर में देखती है कि वहां पे कोई भी नहीं है एंड वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये गया कहाँ। एंड फिर वो रियलाइज करती है कि स्टेयर्स, वो भाग रहा है, जून भाग रहा है। एंड फिर वो चाकू लेके बहुत ही ज्यादा क्रीपी अजीब सा चेहरा बनाने लग जाती है एंड वो हार्ड हार्ड फील कर रही होती है। वो बोलती है कि वो भाग कैसे सकता है, जो एड्रेनालाइन है मेरे अंदर गुजर रहा है इवन एज अ 34 ईयर ओल्ड अनमैरिड साइकोपैथ मर्डरर टीचर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
उसके बाद हमें दिखता है कि वो जो टीचर होती है वो भी सीढ़ियों से नीचे भाग रही होती है, ये बोलते हैं कि ये भाग रहा है, जून कैसे भाग सकता है। एंड एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई इस चीज़ को लेके। मैं ओरिजिनली एडवाइज़र बनना चाहती थी ऐसे एक क्लब के जिसमें फुल ऑफ हैंडसम गाइस वगैरह है, जैसे कि बास्केटबॉल क्लब, बट इंस्टेड मैं एक ऐसे क्लब के इंचार्ज बन गई जिसमें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ें हैं, जैसे कि घोस्ट स्टोरी क्लब एंड वट एवर। ये सब बस तुम्हारे वजह से हुआ है जून, तो ये टाइम आ चुका है तुम्हारे पनिशमेंट का। एंड तभी जैसे वो ऐसे भाग के जा रही थी, वो दिखती है कि वहाँ पे लिफ्ट जो है, उस लिफ्ट में उसे जून दिखता है। एंड जून वहाँ से लाइक क्रॉस आउट हो जाता है। तभी वो जो टीचर होती है वो ये सोचती है कि आहा, इस बार ये मेरे हाथ से निकल गया। क्या इसने एलिवेटर को सेंड किया था नीचे में पहले से ही, ताकि उसके दिमाग में ये रहे। वेल, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है जून कि मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ अभी। फिर वो जो टीचर होती है वो ऊपर जाने लग जाती है। And वो ये सोच रही होती है कि मैं इससे कैसे हार गई। वेल, ये फिर से बच गया। वेल, मैं ऑलमोस्ट उसे ब्रिंक ऑफ ऐसे में थी कि मैं उसे पकड़ ही लूंगी। आखिर वो इतने जल्दी कहाँ से भाग सकता है, वो भी मेरे आगे से। तभी वो जो टीचर होती है वो जब उस दरवाजे की तरफ जा रही होती है, वो ये देखती है कि जून के घर का जो दरवाजा है वो खुला है। वो ये सोचती है कि जो दरवाजा है वो फुल्ली क्लोज नहीं है। जो देखने के बाद वो स्माइल करने लग जाती है। वो बोलती है कि जून, तुम मेरे साथ मैस अराउंड कर रहे हो। तभी वो जो टीचर होती है वो अंदर आ जाती है, बोल रही होती है कि तुम कहाँ हो मेरे प्यारे जून, बाहर आओ, चलो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं साथ में, तुम्हारे टीचर के साथ आके मैं इंग्लिश पढ़ लो। एंड जैसे ही वो ये सब चीजें बोल रही होती है, हम देखते हैं कि जून जो है वो अपने हाथ में एक पेन लेता है, उस टीचर के ऊपर हमला कर देता है। जो देखने के बाद टीचर जो होती है वो थोड़ा सा चौंकती है, बट सिंस वो स्ट्राइक बहुत जोर का होता है वो बेहोश हो जाती है। फिर वो टीचर को मास्क निकाल देता है। एंड जो टीचर होते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ। एंड वो बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही है कि उसके सामने जून है जिसके हाथ में अब चाकू है। एंड जून ने उस हुडी को पहना हुआ है एंड बोल रहा है कि क्या अब आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर फील हो रहा है कि नहीं टीचर। तो ये टीचर बोलती है कि जून, आखिर ये जगह कौन सी है, एंड ये जो तुम्हारे हाथ में है क्या ये एक चाकू है, आखिर तुम ऐसी किसी चीज को क्यों होल्ड कर रहे हो। तभी जून बोलता है कि टीचर, ये आप पे बिलोंग करता है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। एंड वो बोलते हैं कि क्या। एंड वो लाइक ऐसे ही घबराते हुए बोल रही है कि जून, आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो। तभी जून बोलता है कि जो भी चीजें मैं पूछ रहा हूँ बस उतना आंसर करो, रिमेम्बर किसके हाथ में चाकू है अभी। तभी टीचर बोलती है कि जून, आखिर ये क्या है। एंड उधर पे जून एकदम साइकोपैथ जैसा बोल रहा होता है कि आंसर मी, आखिर आप मेरे घर में कैसे आए। तभी टीचर बोलती है कि जून, मजाक मत करो। तभी जून जो है वो चाकू से ऑलमोस्ट टीचर का गले में कोई काटने ही वाला होता है। लाइक वो काइंड ऑफ एक छोटा सा कट लगा देता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो सच में काट डालेगा। तभी फिर जून स्कैरी सा फेस बनाते हुए बोलता है साइकोपैथ का जैसा कि मैंने आपको बोला मेरे पास चाकू है, अगर आप मेरे क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश करोगे तो मैं आपका गला काट दूंगा। एंड टीचर बोलते हैं कि ओके जून। तभी जून बोलता है कि बोलते टाइम पोलाइटली बोलना, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है। एंड टीचर बोलते हैं कि हाँ समझ गई सर, सो इट जस्ट मैं सडनली मेरे अंदर एक अर्ज आ गई थी कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, वो भी जल्दी से। एंड जून बोलता है कि एक हंच, आखिर कैसे टाइप का हंच। एंड वो टीचर बोलती है कि इट वॉज जस्ट एक स्ट्रॉन्ग इररेसिस्टिबल हंच आ गया था ऑल ऑफ अ सडन कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तभी जून पूछता है कि टीचर, क्या आपको याद है कि आप साइलेंटली स्टेयर कर रहे थे क्लब रूम विंडो से कल, एंड देयर इज अ थिंग जो कि बाथरूम में था, जैसे कि रेड टॉयलेट पेपर, ब्लू टॉयलेट पेपर। तो ये टीचर बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, वो भी इन द बॉयज बाथरूम। तभी जून बोलता है कि आखिर आपने ऐसा सब कैसे किया। तभी वो बोलते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता है इन सब चीज़ों का रीज़न इधर उस टाइम पे, आई जस्ट हैड अ फीलिंग कि मुझे वो सब चीज़ें करनी है। तभी जून बोलता है कि आपने बोला था कि आपकी जो फैमिली है वो एक शमन लाइन से आती है, राइट, क्या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उससे रिलेटेड नहीं हो सकती है। एंड वो टीचर बोलते हैं कि वेल, हम लोग शमन फैमिली से आते हैं, बट दे सेड कि मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, सो मैंने उन सब चीज़ों में गिव अप कर दिया एंड इंस्टेड टीचर बन गई। एंड जून बोलता है कि गॉट इट। देन जो भी वियर्ड चीज़ें आपके साथ कभी कभी होती है, क्या आपको याद भी होता है कि इवन आप कब सही दिमाग में होते हो। एंड टीचर बोलती है कि नहीं, जब मैं अपने सही दिमाग में होती हूँ आई जस्ट फील लाइक कि मैं जोन आउट हो चुकी है, दैट्स ऑल आई रिमेंबर। एंड तभी जून जो है वो एकदम साइकोपैथ जैसा उसके पास में जाता है एंड बोलता है कि रियली, तो आप ये बोल रहे हो कि आप अभी अपने सही दिमाग में नहीं है। जो देखने के बाद टीचर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एंड तभी जून बोलता है कि आंसर करो मुझे, आखिर आपको कब से ये हेंचेस वगैरह आ रहे हैं, लाइक अर्जेस फील हो रहे हैं, वाज इट व्हेन जब आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया था क्लब रूम में। एंड वो टीचर बोलती है कि मैं तब ठीक थी, ये हंस मेरा स्टार्ट हुआ है जब मैंने डिनर कर लिया था तब। तभी जून बोलता है कि एंड तभी
आपने ड्रेसअप ऐसा किया एंड साथ ही साथ अपने साथ में एक नाइफ लेके आ गई एंड किसी भी फैमिली मेंबर ने आपको नोटिस तक नहीं किया आपके। तभी टीचर बोलती है कि वेल मैं अकेले रहती हूँ। तभी जून बोलता है कि आपने डिनर में क्या खाया था, बी स्पेसिफिक। एंड टीचर बोलती है कि वैल्यू किंग वाओ चिकन, हाफ सीजन हाफ फ्राइड। तभी जून बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो जो जगह है वो सिर्फ सेल करता है होल चिकन, आपको वन फ्राइड एंड वन सीजन मिला राइट। तभी टीचर बोलती है कि मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रही थी, इट जस्ट दैट पीपल कैजुअली उसे हाफ एंड हाफ बोलते हैं। एंड फिर जून बोलता है कि क्या आपने उन सबको खा लिया है। एंड टीचर भी लाइक शॉक हो गए क्या। एंड जून जो है सिंस वो एक अपने राइट माइंड में नहीं है शायद, वो बोलता है कि दोनों चिकन, क्या आपने दोनों को अकेले खा लिया है। एंड वो टीचर जो है वो काइंड ऑफ लाइक ब्लश भी कर रही है, रो भी रही है, नर्वस भी है। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने खा लिया है। तभी जून बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड टू बिलीव है कि आपने अकेले वो सब खा लिया। जो सुनने के वो जो टीचर होती है वो काइंड ऑफ चुप होती है एंड वो सॉर्ट ऑफ लाइक शर्मा भी रही होती है ये सुनने के बाद। तभी जून पास में आता है एंड वो उनके हाथ में जो बैंड है यानी कि जिससे उसने उनको बांध के रखा है उसे काट देता है। फिर वो उन्हें बोलता है कि खड़े हो जाओ। एंड वो टीचर सोच रही होती है कि क्या ये मुझे जाने दे रहा है। एंड वो बोलती है कि थैंक। तभी जून बोलता है कि सिट डाउन। जो सुनने के बाद टीचर बोलते हैं कि क्या। एंड जून बोल रहा होता है कि मैंने बोला कि बैठो, चाकू दिखाते हुए। दो होल चिकन खाने के बाद क्या आप प्लान कर रहे हो एक्सरसाइज स्किप करने के लिए। एंड वो टीचर जो होती है वो बैठने के बाद बोलते हैं कि हाँ क्या। एंड वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होती है। तभी जून बोलता है कि गुड, फ्रॉम नाउ ऑन आप स्क्वाट्स करोगे, स्टैंड अप स्क्वाट डाउन, स्टैंड अप स्क्वाट डाउन, टर्न अराउंड। अब आपकी बारी है जंपिंग जैक करने के लिए 50 रेप। अपना वॉइस को नीचे रखना ताकि जो नेबर्स है वो उठे ना। एंड स्किप द लास्ट काउंट 1 2 3 4। एंड ऐसे कर करके वो उस टीचर से बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह करवाता है। फिर जो टीचर होती है वो बहुत ज्यादा थक जाती है एंड फिर जून बोलता है कि ऑल राइट इतना एक्सरसाइज काफी है बर्न करने के लिए वो कैलोरीज वगैरह जिसका आपने चिकन वगैरह खाया है आज। तभी जो टीचर होती है वो ये सोच रही होती है कि लाइक हेल इट विल श्योरली बर्न। एंड फिर हमें दिख रहा होता है कि जून जो है वो उस जैकेट को एंड उस टाई जैसी चीज को एंड जैकेट को एंड रोप को उनको दे देता है और बोलता है कि ऑल राइट अभी से कोई भी फनी बिजनेसेस नहीं, सीधा अपने घर भाग जाना तो जाओ। जो सुनने के बाद जो टीचर रहती है वो सल्यूट करती है और बोलती है कि गॉट इट। एंड वो उन सब चीजों को लेके भागने लग जाती है। जिसको देखने के बाद जून जो होता है वो थोड़ा सा काम होता है एंड उसके सामने ये पैनल ला रखा होता है कि तुमने सर्वाइव कर लिया एक सी रैंक घोस्ट स्टोरी को, द साइकोपैथ टेस्ट एनकाउंटर। तुमने अर्न किया है 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स एंड तुम्हारे करंट घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स है 136। जिसको देखने के बाद जून जो होता है वो थोड़ा सा चुप होता है एंड बोलता है कि मुझे अभी तक ये मैसेज नहीं आया है कि ये जो है घोस्ट स्टोरी उसको रिपेल किया जा चुका है। क्या इसका ये मतलब है कि हमारी जो टीचर है वो अभी भी पोजेस्ड है। वेल वट एवर, मुझे अभी अपने घर में जाना चाहिए एंड सो जाना चाहिए। मे बी इट्स बिकॉज मेरा जो फीलिंग है वो नम हो चुका है घोस्ट स्टोरी इन्फ्लुएंस की वजह से। बट मैंने ओवरलुक किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को। यस्टरडे इवनिंग देयर वाज वन मोर पर्सन जिसने टेस्ट लिया था जो कि थी सुना। तभी हमें दिख रहा होता है कि सुना के घर के बाहर भी कोई इंसान है जो आवाज कर रहा होता है एंड उसके फैमिली वाले बोल रहे होते हैं कि हे कोई है हमारे दरवाजे में, समवंस हियर। एंड सुना उठती है एंड जाती है और बोलती है कि कोई भी नहीं है ग्रैंडमा, आराम से आप सो जाओ। एंड तभी दिख रहा होता है कि जो ग्रैंडमा होती है वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही होती है एंड वो ये बोल रही होती है कि कोई तो है यहाँ पे, कोई दरवाजे में है। एंड सुना सोचती है कि इज इट बरांडा में। तभी वो अपने खिड़की से नीचे की तरफ देखती है एंड वहां पे उसे सेम वही टीचर दिख रही होती है जो मे बी लाइक फिर से पोसेस हो रखी है। एंड सुना सोचती है कि ये जो इंसान है वो तो फ्लोर्स काउंट कर रहा है। एंड फिर सुना जो होती है वो अपना कटर अपने हाथ में लेती है एंड वो ये सोचती है कि जब भी मैं जो बॉक्स कटर है उसको होल्ड करती हूँ मैं फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा काम फील करती हूँ। आई वंडर सिंस व्हेन, जब मैंने ये जो कटर है उसका हैबिट बना लिया था। वॉज इट व्हेन जब एक कर्ल लीडर था उसने मेरे मॉम एंड डैड को और मेरे से दूर कर दिया था, या फिर ये तब था जब उस इंसान ने मेरे ग्रैंडमा को इतना ज्यादा पागल कर दिया था टू लाइक आखिर कैसे कोई इंसान खुद के ही नेल्स को बाइट कर सकता है अपने आप के काम करने के लिए, अपने नर्व्स को काम करने के लिए, या फिर अपने हेयर के साथ खेल सकता है, या फिर एक पेन को क्लिक कर सकता है। जब भी मुझे ऐसा कुछ भी फील होता है कि मैं अपने राइट माइंड से हट जाऊंगी मैं क्वाइटली स्लिप करती हूँ मेरा हाथ जो है अपने पॉकेट में एंड मैं अपने कटर के साथ खेलने लग जाती हूँ। एंड देन बिफोर आई नो इट मेरी जो एंजाइटी होती है वो चली जाती है। इवन इफ मेरी जो ग्रैंडमा है वो अपने सही दिमाग में नहीं है, काइंड ऑफ मैड है, फिर भी ग्रैंडमा ही एक इंसान है जो मेरी फैमिली में अब बची हुई है। मैं कभी भी मेरे ग्रैंडमा को मेरे से दूर जाने नहीं दूंगी। एंड फिर वो मिरर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आई हेट इट, मेरा जो बॉडी फैट है वो जा नहीं रहा है, मेरा शॉर्ट हाइट, ये ओल्ड वॉर्न आउट मिरर के वजह से मैं बहुत ज्यादा हेट करती हूँ इन सब चीजों को। आई बेट इन हायन जो है वो हमेशा उसे सब कुछ मिल जाता होगा जो भी वो बचपन से चाहती होगी। वो अच्छा खाना खाती होगी एंड उसके पास अच्छी अच्छी चीजें होंगी, लाइक बेस्ट चीजें जब वो बड़ी हो रही होगी, लाइक अ किड बॉर्न विद अ गोल्ड स्पून, और मैं
एक डर्ट स्पून थी। सो ये जो चीज़ें हैं जो मैं हेट करती हूँ वो मेरा फॉल्ट नहीं है, ये दुनिया का फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने ही डिसाइड किया सा था सारी चीज़ें मेरे लिए जब से मैं जन्म ली हूँ। तभी जब ये सब चीज़ें सुना जो होती है वो सोच रही होती है एज अ साइकोपैथ, उसे नॉकिंग का साउंड आता है एंड दरवाजे में बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे रेस्टरूम यूज़ करना है। एंड जैसे ही ये चीज़ उसे सुनाई देती है, सुनन दरवाजे को खोलती है, बाहर जाती है और एक स्लैम देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टीचर होती है जिसका जो सर है वो लाल हो चुका है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है, अजीब सी। एंड सुना बोलती है कि टीचर, एंड जो टीचर होती है वो बहुत ज़्यादा काम चुपचाप होती है। तभी हमें दिख रहा होता है कि सुना जो है वो साइकोपैथ जैसा बोल रही होती है कि पहले आप क्लब रूम में थे जून के साथ, जस्ट आप दोनों, आखिर आप दोनों बात क्या कर रहे थे। तभी टीचर बोलती है कि क्या, एंड सुना बोल रही होती है कि एंड ऑल्सो आखिर आप जून से क्यों मिले, वो भी इतनी आधी रात को। तभी टीचर बोल रही होती है कि ये तुम क्या बोल रही हो और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जून से मैं अभी मिली, अगर मैं क्यों मिलूंगी जून से। तभी वो टीचर का जो कोट है उसके पास जाती है, उसे पकड़ती है, स्मेल करती है और बोलती है कि आपके जो क्लोथ्स है वो जून की तरह स्मेल कर रहे हैं टीचर। तभी जो टीचर है वो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि ये जो क्रेजी बीच है इसका दिमाग इतना ज्यादा खराब कैसे है। एंड सीन्स वो जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी टीचर सोचती है कि काम डाउन जांग वाइन, लाइक टीचर खुद को बोल रही है कि काम डाउन जांग, तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, तुम एक रूथलेस साइकोपैथ हो, देयर इज नो वे ऐसे एक लिटिल ब्रेड से हार जाओगी। क्या मुझे दिखाना चाहिए कि एक अडल्ट का कंपोजर कैसा होता है। एंड फिर जो टीचर होती है वो स्माइल करने लग जाती है और बोलते हैं कि हैं व्हाट डू यू थिंक, एक मैन और वुमेन रात को क्यों मिलते हैं। एंड जो टीचर होती है वो एक स्टोरी जैसा बनाने लग जाती है एंड वो ब्लश कर रही होती है ये बोलते हुए। एंड फिर वो सुना को ये बोलती है कि तुम बच्ची हो, वेल हम दोनों इसीलिए मिले थे क्योंकि कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी जैसी बच्ची उसे कभी भी नहीं दे सकती है। सो मैंने मेड श्योर किया कि मैं जून को प्लेंटी ऑफ स्पेशल गिफ्ट्स वगैरह दूंगी। तभी जो सुना होती है वो एकदम चुप होती है एंड वो स्माइल करने लग जाती है एंड वो बोलती है कि टीचर आई थिंक आपका टाइम आ चुका है पनिश होने के लिए मेरे से। एंड फिर ऐसे करके कुछ टाइम पार हो जाता है एंड सुना बहुत ज्यादा एक तो साइकोपैथ जैसी होती है। फिर कुछ टाइम पार हो जाता है एंड हमें दिखता है कि सनलाइट आ रखी है एंड जो टीचर होती है वो ऐसे कचरों के बीच में पड़ी हुई रहती है। एंड फिर टीचर उठने के बाद सोचती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे, लेट्स सी कि मैंने कल क्या किया था। जब मैंने कल चिकन बियर लिया था तो फिर एंड फिर जब वो ये सब चीजें सोच रही होती है वो नोटिस करती है कि उनका जो पैंट है उन्होंने उसमें टॉयलेट करके रखा है, जो देखने के बाद उनको बहुत ज्यादा शर्म आने लग जाती है एंड वो सोचती रहती है कि तुम बहुत ज्यादा इंसेन हो जांग वाइन, फॉर ए टीचर जो कि ब्लैकआउट हो चुकी थी दारू पीने के बाद, उसने अपने आप को ऐसे वेट कर लिया है एंड बाहर सो रही थी। वेल कोई भी इंसान मुझे ऐसे में शादी नहीं करने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए ताकि कोई मुझे देख ना ले ऐसे हाल में। एंड तभी वहां पे दिख रहा होता है कि जून जो है उसके सामने पैनल आ रखे होते हैं कि तुम्हारा जो क्लब मेंबर है उसने डिस्प्ले किया है इनक्रेडिबल विट एंड मैनेज किया है रिपेल करने के लिए साइकोपैथ को, तुमने अर्न किया है 50 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स एंड तुम्हें 10% का बोनस मिलने वाला है हर एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर के लिए। जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर थी वो थी यन सुना, जो देखने के बाद जून जो है वो थोड़ा सा ब्लैंक होता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। वेल कम टू थिंक ऑफ इट, सुना जो है उसने भी साइकोपैथ टेस्ट लिया था मेरे साथ, राइट, डोंट टेल मी कि जो टीचर है वो उसके पीछे भी गई थी मैन। सो सुना जो है वो एक्चुअली में रियल डील है। आई जस्ट होप कि जो टीचर है उसे ज्यादा चोट वगैरह ना लगा हो। एंड फिर वहां पे हमें एक पैनल दिख रहा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि 2026 क्वेश्चन मार्क मंथ वेडनेसडे 11th क्वेश्चन मार्क 3 बज रहे हैं, लीजन लूप 1 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स 2 कैजुअलिटी रेट 83%। एंड फिर वहां पे सीन कट होता है एंड एक ऐसा जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक शख्स होता है एंड वो काइंड ऑफ एक मैप बना रहा है, जिसे बुलाते हुए एक शख्स आता है और वो बोलता है कि कैप्टन। एंड वो जो शख्स होता है वो हमें जून दिखता होता है एंड जून बोल रहा है कि ग्योंगवन ये तो तुम हो। एंड ग्योंगवन बोलता है कि आप अभी तक जागे हुए हो। एंड जून बोल रहा होता है कि हाँ अभी इतने जल्दी 3 बज गया, क्या जिनी अभी तक वापस आई है। एंड ग्योंगवन बोलता है कि हाँ जस्ट नाउ, जैसा आपने गेस किया था, जो फ्लोर था जिसमें लाइट्स ऑन थे इन द फेक 63 बिल्डिंग, वो एक सर्वाइवर नहीं था बट एक ट्रैप था। जो 3 मेंबर थे जो उसके पीछे गए थे फर्स्ट, उनका जो बॉडी था वो साथ में फ्यूज किया जा चुका था, इवन उनका ब्रेन जो था वो भी मर्ज कर दिया गया था। एंड आफ्टर अ वाइल वो स्टार्ट हो चुके थे स्पाउट करना अजीब अजीब चीजें। तभी जून बोलता है कि सो तुमने हैंडल किया उसे, राइट, गुड वर्क। वेल आखिर जीनी कैसी है, वो ठीक है कि नहीं। एंड ग्योंगवन बोलता है कि वो ठीक है, एनीवे कैप्टन आपको जाना चाहिए एंड गेट सम स्लीप, लाइक रेस्ट करना चाहिए आपको। वेल जो रिवाइजिंग जो मैप है उसको मैं खत्म कर दूंगा। तभी जून बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहा हूँ। एंड मैं एकदम बीच में था कंपेयर करने के लिए जो कॉपी है और ओरिजिनल है उन दोनों को अराउंड द नोरियांगजिंग स्टेशन। फिर जून बोलता है कि तुम स्टार्ट कर सकते हो
यहाँ से यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग लग रहा है मुझे इस पार्ट को लेके, स्पेशली ये जो फास्ट फूड प्लेस है सीलिम स्टेशन के पास में। आई थिंक जो नोट्स हमने लिखा था वो अभी तक चेंज हो चुके होंगे, सो केयरफुली चेक करना। एंड क्योंगन बोलता है कि ठीक है आपको जाके अभी सोना चाहिए, अगर आप जाके नहीं सोओगे तो मैं आप पे गुस्सा करूंगा फॉर श्योर। एंड लीजुन बोलता है कि थैंक्स। एंड वो सोच रहा होता है कि ये एक मैप है मार्क करने के लिए जो घोस्ट स्टोरी स्पॉट किए जाते हैं ईच एरिया में, अलॉन्ग विद डेंजरस प्लेसेस जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्लस इसमें लोकेशन ऑफ सर्वाइवल शेल्टर्स एंड सप्लाई स्टेशस है। कभी कभी जो मैप है वो चेंज होता रहता है अपने ही ओन में, जिसे हमें ट्राई करना पड़ता है डिपिक्ट करने के लिए एक ऐसा फ्यूचर जिसमें सर्वाइवर जो है वो वाइप आउट ना हो। वेल कभी कभी जो मैप है वो खुद ही चेंज हो जाता है अपनी मर्जी से, ये ट्राई करते हुए ताकि वो डिपिक्ट कर सके एक ऐसा फ्यूचर जिसमें जो सर्वाइवर्स है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाए। सो हमें रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ता है मैप, ताकि हम क्रिएट कर सके ऐसे मल्टीपल कॉपीज एंड बचा सके लोगों को। एंड उधर पे हमें दिख रहा होता है कि वहाँ पे जिन ही होती है एंड वो एकदम आर्म फोर्सेस के साथ होती है अपना। एंड वो देखती है जून की तरफ एंड जून भी उसकी तरफ देखता है। वो लोग अपना हेड नोट करते हैं एंड जाने लग जाते हैं। फिर हमें दुखुन दिखाया जाता है जो वहाँ पे रेमेन खा रहा होता है एंड वो पीसी के सामने बैठा हुआ है। वो लीजुन को देखता है एंड बोलता है कि कैप्टन आप अभी तक जागे हुए हैं। एंड जून बोलता है कि क्या कुछ भी अभी तक हुआ है? एंड दुखुन बोलता है कि नथिंग मच एक्सेप्ट हम लोगों ने 3 हमारे और मेंबर्स को लूज कर दिया है। एंड जून बोलता है कि क्या तुम्हारे पास जो टीम थी हमारी उसका बॉडी कैम फुटेज है? इफ यू सो उसे प्ले करो, मुझे देखना है वो फुटेज उनसे पहले जब वो लोग मारे गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो सोल्जर्स थे जो मारे गए थे उनके में बॉडी कैम लगा हुआ था, यानी कि बॉडी में कैमरा। एंड वो लोग जा रहे होते हैं, वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि चलो आगे बढ़ो और अपने गार्ड को नीचे मत करना। एंड वहां पे जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं वहां पे एक घोस्ट होती है एकदम साइकोपैथ जैसी, जिसको देखने के बाद जो दुखुन है वो बोलता है कि याइक्स एक जो वीडियो है वो ऑलरेडी करप्ट हो चुका है। एंड जून सोचता है थोड़ा सा एंड वो ये दिमाग में चला रहा होता है कि एवर सिंस जब से जो डीमन किंग है वो रिजरेक्ट हुआ है कुछ भी नॉर्मल नहीं है, चाहे वो बुक्स हो, रिकॉर्डिंग्स हो और इवन ड्राइंग्स। घोस्ट स्टोरीज जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह चल रही है। एंड जो वर्ल्ड है वो करप्ट हो चुका है मैडनेस की वजह से। एंड जैसे ये सब चीजें वो बोल रहा होता है दिख रहा होता है कि आसमान में एक ड्रैगन जैसा कुछ तो होता है जो जा रहा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर हमें दिख रहा होता है कि वो जो ड्रैगन जैसा चीज है वो अभी भी और घूम रहा है इधर उधर। एंड वो एक ड्रैगन नहीं है एक्चुअली, वो डेड बॉडीज हैं जो पागलों की तरह और ज्यादा बॉडीज की तलाश कर रहा है। एंड वहां पे जून ये सोचता है कि अब यही बन चुका है हमारा एरा जिसमें हम रहते हैं। एंड ये जो पार्ट है यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल आगे अगर नए चैप्टर्स और आएंगे तो हम लोग और चैप्टर्स लेके आएंगे, पर अभी के लिए ये जो सीरीज है ये यहीं तक है। It's not a game, it's a rich thing.